नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरेयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सविसाहूणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदादयो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वे मंगले मांगल्यम सर्वे कल्याणकारकम प्रधानम सर्वे धर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् मोक्षे मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मे भूभृतां ज्ञातारं वेशतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। ओम ह्रीं श्री अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु पंच परमेष्ठिभ्यो नमो नमः। आचार्य हाँ यानी एक गुण का दूसरे गुण में नहीं होना, निर्गुण यानी गुण रहित। निर्गुण शब्द का शब्दार्थ गुण रहित। हाँ, तो गुण रहित का मतलब कि एक गुण का दूसरे गुण में नहीं होना। पर्याय में भी यही लागू पड़ेगा, एक पर्याय दूसरे पर्याय में नहीं होती। पर्याय तो गुण की परिभाषा के संदर्भ में कि एक गुण दूसरे गुण में नहीं होता। आचार्य उमा स्वामी देव की अनुपम कृति मोक्ष शास्त्र अपर नाम तत्वात् सूत्र, आज इसके 6वें अध्याय पर अपनी चर्चा है। 6वें और 7वें अध्याय में आश्रव तत्व की चर्चा है। उसमें से 6वें अध्याय में तो सामान्य आश्रव की और 7वें अध्याय में मुख्य रूप से शुभ आश्रव की। अभी तो 6वें अध्याय की चर्चा है सामान्य आश्रव तत्व। आश्रव किससे होता है, यानी कर्म किस कारण आते हैं, जीव में विकृति किस कारण उत्पन्न होती है, इसकी चर्चा इस अध्याय में है। काय वांग मना कर्म योगा। काय शरीर, वांग वचन और मन, इनका कर्म यानी इनकी चेष्टा, इनके माध्यम से होने वाला आत्म प्रदेशों का कंपन योग कहलाता है। पहले दोपहर की कक्षा में एक बार अपनी चर्चा आई थी कि ये जो बाहर में शरीर वचन और मन की प्रवृत्ति दिखती है, मूल में ये योग नहीं है, ये तो लेश्या है। अंदर में मन वचन काय संबंधी जो भी विकल्प चलता, उस संबंधी प्रवृत्ति करने का अथवा नहीं करने का, दोनों प्रकार का, तो इन संबंधी जो भी विकल्प चलता है, उस समय जो आत्म प्रदेशों में कंपन होता, उसका नाम है योग। उस आश्रव वह योग ही आश्रव है, यानी उस योग का निमित्त पाकर के ही कर्म आते हैं, यानी कि योग रूप विकृति
कर्मों को आने में कारणभूत है। और वह आश्रव शुभा पुण्यस्या शुभा पापस्य, कि पुण्य का आश्रव ये शुभ आश्रव कहलाता है और पाप का आश्रव ये अशुभ आश्रव कहलाता है। ये शुभाश्रव अशुभाश्रव यानी वैसे तो 10वें गुणस्थान तक एक समय भी ऐसा नहीं है कि जहां अकेला पुण्य का ही आश्रव हो, क्योंकि घाती कर्म तो पूरा का पूरा पाप रूप ही है और 10वें गुणस्थान तक निरंतर घाती कर्म बंधता है। यानी कितना भी तीव्र से तीव्र पुण्य परिणाम क्यों ना हो तो भी घाती कर्म रूप पाप प्रकृतियों का बंध तो नियम से निरंतर होता ही रहता, यानी उनका आश्रव तो निरंतर ही चालू है। तो फिर ये शुभ आश्रव और अशुभ आश्रव, इस शुभ योग और ये अशुभ योग, ऐसा भेद कैसे बनेगा? तो इसकी एक अलग व्यवस्था है कि अपने जिन परिणामों का निमित्त पाकर पुण्य प्रकृतियों में विशेषकर अनुभाग अधिक पड़े, उन परिणामों का नाम हो जाएगा पुण्य परिणाम। अन्य बाकी में नहीं, मूल में अनुभाग में, यानी अनुभाग बंध्या देखो, प्रकृति प्रदेश स्थिति से कोई खास संबंध नहीं है। मिथ्यात्व दशा में वैसे लें तो स्थिति को भी ले सकते हैं, पर ये नियम हमेशा का है, यानी मिथ्यात्व का भी सम्यक्त्व का भी। तो आपने जिन परिणामों का निमित्त पाकर पुण्य प्रकृतियों में अनुभाग अधिक पढ़े, उन परिणामों का नाम है पुण्य परिणाम अथवा शुभ भाव। और अपने जिन परिणामों का निमित्त पाकर पाप प्रकृतियों में अनुभाग अधिक पढ़े, उन परिणामों का नाम है अशुभ भाव अथवा पाप परिणाम। यहाँ उसी अपेक्षा से चर्चा है। तो शुभ पुण्यस्य यानी पुण्य का आश्रव ये शुभ आश्रव कहलाता है और पाप का आश्रव ये अशुभ आश्रव। तो पुण्य का आश्रव यानी पुण्य प्रकृतियों में अनुभाग बंध अधिक हो, अनुभाग बंध अधिक हो तो अशुभ। ये चूंकि चर्चा आश्रव की है तो एक कितने प्रकार, कषाया कषायो सांप्रदायिक केरिया पथ्यो, वह आश्रव 2 प्रकार का है और 2 प्रकार के जीवों के होता, सांप्रदायिक आश्रव और ईरियापथ आश्रव। यानी कषाय सहित अवस्था में जो कर्मों का आना होता वह कहलाता सांप्रदायिक आश्रव, और कषाय रहित अवस्था में जो कर्मों का आना होता वह कहलाता है ईरियापथ आश्रव। एक किनके होता तो स्वामी भी बता रहे हैं कि सकषाय अकषायो के सांप्रदायिक आश्रव कषाय सहित जीवों के होता और ईरियापथ आश्रव कषाय रहित जीवों के होता। सांप्रदायिक में मूल शब्द है सांपराय, सांपराय, और सांपराय का अर्थ होता कषाय, और उसमें होने वाला आश्रव इस अर्थ में ठग प्रत्यय हो गया उस संबंधी, तो बन गया सांपरायिक। ऐसे ही ऐरियापथिक, तो इसमें मूल शब्द है ईरियापथ। ईरियापथ है ना मात्र आना जाना, यानी रुके ना, जहाँ ठहरने के लिए अवसर नहीं हो, और उससे संबंधी आश्रव यानी ऐरियापथिक आश्रव। तो ये किनके होगा? ये कषायें होती हैं 10वें गुण स्थान तक, इसलिए सांप्रदायिक आश्रव 10वें गुण स्थान तक चलता, और इससे आगे जो भी आश्रव है कर्मों का आना है वह सब है ईरियापथ, यानी वहाँ कषाय नहीं होने से कर्म आते हैं और आते साथ ही निकल जाते, यानी टिकने के लिए वहां रंच मात्र भी अवसर नहीं है, यानी आना जाना मात्र है। अब जो हाँ सांप्रदायिक में सांप्रदायिक आश्रव और ईरियापथ आश्रव। तो सांप्रदाय यानी होता कषाय,
कषाय संबंधी आश्रव, तो संबंध वाचक ठक प्रत्यय हो गया, तो बन गया सांप्रायिक। ईरिया शब्द ईरियापत है और ईरियापत के साथ में ठक प्रत्यय करेंगे तो बन जाएगा ऐरियापथिक, यानी ईरियापथ संबंधी। अब एक किनके होता कि सकषाय जीव और अकषाय जीव, यानी कषाय सहित जीव और कषाय रहित जीव, यानी कषाय सहित जीवों के जो भी आश्रव होगा वह सांप्रायिक आश्रव कहलाएगा, और कषाय रहित जीवों के जो आश्रव होगा वह ईरियापत आश्रव कहलाएगा। तो कषाय सहित जीवों के आश्रव का नाम सांप्रायिक, मतलब क्या कि उनके चारों प्रकार का बंध होगा, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग, यानी जो कर्म परमाणु आए हैं वे रुकेंगे, वे कुछ समय को ठहरेंगे, उनमें स्थिति भी पड़ेगी। अब वो जघन मध्यम उत्कृष्ट क्या पड़ती है उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, परिस्थिति नियम से पड़ेगी। और जहाँ ऐरियापत आश्रय होगा वहाँ स्थिति बंध नहीं होगा, अनुभाग बंध नहीं होगा, यानी मात्र कर्मों का आना और जाना, बस इतना सा। यानी मानो जैसे निकल रहे ना, यानी इस दरवाजे से कोई आए और इस दरवाजे से निकल जाए, तो हॉल में प्रवेश तो किया पर किया नहीं किया एक जैसा। ये भी कह सकते कि प्रवेश किया था और ये भी कह सकते नहीं किया था, क्योंकि रास्ता ही यहाँ से हो। तो मान लो बाहर की गैलरी बंद हो और यहीं से रास्ता हो, तो यहाँ ठहरने के लिए भी प्रवेश करना पड़ेगा और निकलने के लिए भी प्रवेश करना पड़ेगा। तो जिसने निकलने के लिए प्रवेश किया तो वो प्रवेश कहाँ होगा, वो तो निकला है ना, वो तो रास्ता थी उसकी। जैसे अपना है ना, ये अपना इस रास्ते से इस रास्ते को जोड़ा अपनी पूरी इस गैलरी ने, तो कितने ही लोग जिनको अपने स्मारक से कोई लेना देना नहीं, अब उन्हें उसको मेन रोड जैसा बना लिया है, तो वहां से आते हैं और निकल जाते हैं। तो ऐसा भी तो मतलब रोड भी तो हो गया ना। तो इस तरह का जो आश्रय के बस आना जाना, ये कहलाता ईरियापत आश्रय, यानी रुकता नहीं है। और कषाय हो तो रुकता है। इस तरह कषाय सहित जीवों के सांप्रायिक आश्रय और कषाय रहित जीवों के ईरियापत आश्रय। वैसे एक दृष्टि से देखें तब तो चारों हैं, और एक दृष्टि से देखें तो दो नहीं हैं, दो हैं। आचार्य वीरसेन स्वामी ने धवल में इसका विश्लेषण किया है। चारों हैं, इसका विश्लेषण करने में उनका तर्क ये है कि चूंकि ये चारों बंद के भेद हैं, तो जब भी बंद होगा तो चारों का होगा, अधबीज कैसे होगा बंद। तो यदि प्रकृति बंद और प्रदेश बंद हुआ है तो स्थिति बंद और अनुभाग बंद भी हुआ है। अब भले ज्यादा ना सही, एक समय की स्थिति एक समय का अनुभाग, तो इस तरह चारों हैं। अब जहां मात्र दो की सिद्धि की, वहां उनका कहना यह है कि एक समय की स्थिति को स्थिति कहलाती, प्रत्येक कर्म की यानी नाम और गोत्र को छोड़ दें तो बाकी प्रत्येक कर्म की जगन स्थिति अंतर मुहूर्त है। तो अंतर मुहूर्त के लिए बंधे तो स्थिति बंध कहलाएगा, और यदि अंतर मुहूर्त के लिए नहीं बंधते तो स्थिति बंध कैसे कहें। यानी एक समय की स्थिति को तो स्थिति नहीं कहते हैं, वो तो एक समय की स्थिति तो पर्याय मात्र का स्वभाव है, तो उसको कोई स्थिति बंध थोड़ी कहेंगे। यानी एक समय का परिणमन, एक समय में बदल जानी दशा, तो ये तो पर्याय मात्र का स्वभाव है, तो उतने से हम स्थिति बंध नहीं कह सकते। और जब स्थिति बंध नहीं कहेंगे तो स्थिति बंध पूर्वक अनुभाग का निर्णय होता, तो अनुभाग बंध भी नहीं कह सकते। तो फिर कौन कौन कहेंगे कि प्रकृति बंध और प्रदेश बंध। तो एक विवक्षा में तो उन्हें सिद्ध किया कि अरहंत भगवान के, अकेले अरहंत भगवान के क्यों, 11वें गुणस्थान से लेकर 13वें गुणस्थान तक, इन 3 गुणस्थानों में, तो 11वें से लेकर 13वें गुणस्थान तक मात्र प्रकृति बंध और प्रदेश बंध है, स्थिति बंध और अनुभाग बंध नहीं है। ये एक विवक्षा। और दूसरी विवक्षा कि वे कहते चारों बंध हैं। तो चारों बंध कहने के पीछे विवक्षा क्या कि चूंकि ये चारों ही बंध के भेद हैं ना, तो यदि बंद होगा तो चारों प्रकार का होगा, नहीं होगा तो बिल्कुल नहीं होगा। तो चूंकि इनके बंद तो हो रहा, तो इसका मतलब चारों हो रहा। तो स्थिति और अनुभाग बंध कैसा, कि वो एक समय वर्ती स्थिति बंध और तत्काल फल देके खिर जाते हैं, वो अनुभाग बंध। यानी भले एक समय का हुआ पर हुआ ना,
तो इतने से को लेकर उन्होंने चारों की सिद्धि की। इस तरह से दोनों विवक्षाएं नहीं, अपने कम से कम बंधे तो अंतर मुहूर्त, और कम से कम अंतर मुहूर्त अभी बंधता ही नहीं। क्यों नहीं हो रही ना, वही तो कह रही मैं, अपने नहीं हो रही नहीं, यानी कम से कम अंतर मुहूर्त है उनकी जगन स्थिति। और अंतर मुहूर्त कब बनती कि या तो बनती है 10वें गुण स्थान में, और या फिर जब छायक सम्यक्त तो होता ना, तो छायक सम्यक्त तो होने के पहले जो कृतकृत्य वेदक है उस समय बनती है अंतर्मूर्त। बाकी तो कभी अंतर्मूर्त बनती नहीं है। यानी अंतर्मूर्त के बाद दो ही स्थितियां, कि एक तो बनेगी 10वें गुण स्थान में, क्योंकि 10वें के बाद सबका अभाव हो जाना, तो जिस समय जिसकी विच्छुत्ति होती उसके पहले उसकी हमेशा जघन स्थिति बनती। ये नियम है, यानी कर्णानियों का सामान्य नियम, कि जिस समय कर्मों की विच्छुत्ति का अवसर आता, यानी बंधना रुकने का अवसर आता, वहां उनकी उसके पहले जघन स्थिति बनेगी। तो उस समय अंतर्मूर्त बनती, तो सभी कर्मों की जघन स्थिति अंतर्मूर्त तो बनती है 10वें गुण स्थान में, उसमें मोहिनी कर्म ही शामिल। अब मोहिनी में चूंकि दो भेद हैं, दर्शन मोहिनी, चारित्र मोहिनी, तो दर्शन मोहिनी की भी जघन स्थिति जो बनती, तो उसमें जिस समय वो छायक सम्यक्त होने का काल आएगा ना, यानी छायक सम्यक्त के पहले भले ही मिथ्या तो नहीं है औपसमय को छाया उपसमय सम्यक्त में, पर मिथ्यात्व प्रकृति विद्यमान है। मिथ्यात्व तो नहीं है, पर दर्शन मोहिनी प्रकृति की सत्ता है। मिथ्या तो नहीं है, पर दर्शन मोहिनी प्रकृति की सत्ता है। तो उस सत्ता का नाश होने का जब अवसर आएगा, तब वह कर्म मात्र अंतर्मूर्त की स्थिति वाला बचेगा। इसके पहले तो अंतर कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति वाला भी रह सकता। दर्शन मोहिनी में है ना, हाँ नहीं, वो तो छायक सम्यक्त जब होगा ना तब, वो छायक सम्यक्त चौथे से 7वें के बीच में कहीं भी हो सकता, चौथे में भी हो सकता और चौथे से 7वें में कहीं भी, तो उसका तो तब होगा। यानी इसके पहले कम से कम अंतर कोड़ा कोड़ी सागर तक तो बंधी पड़ी ही रहेगी वो दर्शन मोहिनी कर्म। अंतर कोड़ा कोड़ी सागर तक की स्थिति वाला तो बंधा ही रहेगा। सम्यक्त दशा में भी नया बंध नहीं होगा, पर पहले का जो बंधा पड़ा ना, तो उतनी सत्ता में उसकी निरंतर स्थिति बनी रहेगी। और जब छायक सम्यक्त का काल आएगा, तो जो वो कृत वेदक वाली स्थिति, यानी जिसमें मात्र सम्यक्त प्रकृति का उदय है, बाकी सब एक दूसरे रूप हो गई, यानी अनंतानुबंध की विषय योजना हो गई, और मिथ्या तो सम्यक मिथ्यात्व रूप हो गई, और सम्यक मिथ्या तो सम्यक्त प्रकृति रूप हो गई। इतना कार्य जिसके हो गया, उस जीव के अब उस मिथ्यात्व जो भी बचा है, तो उसकी स्थिति मात्र अंतर्मूर्त की होगी, और अंतर्मूर्त के बाद वो खत्म हो जाएगा, जड़ मूल से खत्म, छायक सम्यक्त हो जाएगा। और बाकी जो कर्म, तो उनकी जगन स्थिति बनती 10वें गुण स्थान के अंत में, क्योंकि वहां जाके उनका समापन होना है। बाकी अन्यत्र जगन स्थिति बनती नहीं है, आयु को छोड़कर। आयु की एक अलग व्यवस्था है, आयु कर्म की सभी कर्मों से हर क्षेत्र में अलग व्यवस्था, यानी उसके आबादा की व्यवस्था भी अलग, उसके बनने की प्रक्रिया भी अलग, उसके उदय में आने की प्रक्रिया भी अलग, यानी हर तरह से आयु कर्म की व्यवस्था अलग है। तो उसको छोड़कर बाकी 7 कर्मों की तो ये व्यवस्था, यानी जगन स्थिति अंतर मुहूर्त, और वह मात्र विच्छुत्ति के समय होगी, बाकी समय में नहीं। तो अपने जगन स्थिति एक समय की नहीं होती है, क्योंकि ना तो अभी छायक सम्यक्त हो रहा और ना अभी 10वां गुण स्थान हो रहा, दोनों ही नहीं हो रहे, तो इसलिए एक समय बनती नहीं है। हाँ, जो एक कर्म बंधन होता है ना, कर्म परमाणु आए, तो उनका जो बंटवारा हो जाता, यानी अनंत की संख्या में कर्म परमाणु आए, अब उनमें से ज्ञानावरण को कितने मिले, दर्शनावरण को कितने मिले, तो ये जो विभाजन है ये कहलाता प्रदेश बंध। प्रकृति वो स्वभाव,
यानी जो इतने परमाणु एक ज्ञान को ढकने में निमित्त बनेंगे, तो इस स्वभाव का बंटवारा ये तो कहलाएगा प्रकृति बंध, और उसकी संख्या का बंटवारा, यानी तो स्वभाव और एक संख्या, तो स्वभाव का बंधन होना ये प्रकृति बंध, और संख्या का बंटवारा होना ये प्रदेश बंध। यानी अनंत की संख्या थी, तो अनंत में से कितना हिस्सा ज्ञानावरण का, कितना हिस्सा दर्शनावरण का, ये प्रदेश बंध। और उनकी काल मर्यादा सुनिश्चित होना ये स्थिति बंध, और फल देने की क्षमता सुनिश्चित होना ये अनुभाग बंध। हो गया आपका स्पष्ट? हाँ, वो तो 8 हो गए। आयु कर्म का बंध हो रहा होगा तो, और नहीं हो रहा होगा तो 7 में मात्र। यानी आयु कर्म को हमेशा नहीं मिलेगा, यदि उसके बंध की अलग व्यवस्था है ना, 8 अपकर्ष काल में बनता, तो यदि आयु कर्म का बंध हो रहा होगा तब तो पिंड का विभाजन 8 में होगा, और यदि आयु कर्म का बंध नहीं हो रहा हो तो 7 में होगा, इतना। और 7 तो चूंकि सत्ता में 10वें गुण स्थान तक है, तो वहां तक चलता रहता है सारा। किसका? हाँ हाँ, नहीं, मध्यम मध्यम। सम्यक तो होने के बाद तो आयु कर्म को छोड़कर सबका मात्र अंता कोड़ा कोड़ी सागर बनेगा, ज्यादा से ज्यादा। और सम्यक तो होने के पहले तो इसमें भी उत्कृष्ट स्थिति बंध सैनी पंचेंद्री पर्याप्तक वज्र विषम नारा संगनन के धारी तीव्र कषाई जीव के होगा। यानी उसका भी एक उसकी स्थिति कंडीशन है उसकी, चाहे जिसको उत्कृष्ट स्थिति बंध नहीं होता, वज्र विषम नारा संगनन का धारी हो, तीव्रतम कृष्ण लेस्या में चल रहा हो, तीव्रतम क्रूर परिणाम चल रहे हो, उस समय स्थिति बंध होगा उत्कृष्ट। बाकी सबके तो मध्यम होता है सभी का। आयु की व्यवस्था अलग है, आयु के इसमें नहीं लेना, आयु की व्यवस्था हर क्षेत्र में अलग है, यानी उसकी बंध की व्यवस्था अलग, उसके उदय की, उसकी सत्ता की, सबकी व्यवस्था अलग है। अब ये जो सांप्रदायिक आश्रयों की चर्चा की, तो वो किन किन कारणों से होता है, कितने भेद वाला है, ये बता रहे। इंद्रिय कर्षाया वृतक क्रिया पंचविंशति संख्या पूर्वस्य भेदा, पूर्वस्य भेदा, पहले के भेद, पहला यानी सांप्रदायिक आश्रम, तो इसके भेद कितने, एक क्रम से एक एक शब्द और एक एक संख्या लगाना कि इंद्रिय पंच, फिर कर्षाय, इंद्रिय कर्षाया वृतक, हाँ इंद्रिय पंच, फिर कर्षाय पंचविंशति, फिर अवृत, इसमें एक शब्द छोड़, इंद्रिय कर्षाय वृतक क्रिया पंच चतु छूटा है इस पुस्तक में। ये जो नई वाली जिनेन्द्र अर्चना, इसमें चतु छूट गया है। जिनेन्द्र अर्चना में चतुर शब्द छूट गया है, इसलिए कंफ्यूज हो रही थी कि संख्या कहाँ गड़बड़ हो गई। हाँ हाँ, यानी पंचविंशति हो गया ना, तो पंच चतु, फिर पंचविंशति, ऐसा। ये जिनके पास पेन हो तो सुधार ले। ये नई वाली, मेरे ख्याल से पुरानी वाली में नहीं है ये मिस्टेक, पुरानी में भी है। अच्छा, तो वहां चतुर शब्द लिख लें। इंद्रिय कर्षाया वृतक क्रिया पंच चतु पंचविंशति बराबर, यानी चतु और पंच, इतना शब्द आपको लिखना है, यानी चतु भी लिखना है और पंच भी लिखना, एक पंच भी छूटा है। नहीं, चतु भी आएगा ना, नहीं पहले चतु आएगा, कषाय है ना। हाँ, तो इंद्री 5 का 5 तो हो गया, बाद वाले के लिए अपन क्यों है, क्योंकि इंद्री पहले है ना। इंद्री कर्षाया वृतक, यानी इंद्री 5, फिर कर्षाय 4, फिर अवृत 5, और फिर क्रियाएं 25, यानी पंच के पहला जो पंच है और दूसरा पंच, इस पंच और पंच के बीच में चतु पंच, इतना शब्द लिख लो।
हाँ उसमें ठीक है। यानी जो दो पंच है ना, तो दोनों पंचों के बीच में लिखना है चतुहु पंच। जिनको समझ में आ गया हो वो लिखें, अन्यथा उल्टा सीधा नहीं लिख लें। यानी जो दो पंच लिखे हैं उनके बीच में लिखना है चतुहु पंच, इतना। न एक चतुर शब्द भी हो, पंच शब्द भी। अब ले अर्थ कि इंद्रिय पंच, यानी 5 इंद्रिय प्रसिद्ध हैं, स्पर्श रसना घ्राण चक्षु कर्ण। फिर कषाय चतुः, 4 कषाय ये भी प्रसिद्ध हैं, क्रोध मान माया लोभ। फिर अवृत पंच ये भी प्रसिद्ध हैं, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह, ये 5 अवृत। फिर क्रिया पंचविंशति, 25 क्रियाएं। ये जो 25 क्रियाएं हैं इनके 5-5 के ग्रुप हैं। अपने सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने इसका विश्लेषण किया है 5-5 के ग्रुप में। तो कुछ सम्यक्त की पोषक क्रियाएं, कुछ मिथ्यात्व की पोषक क्रियाएं, कुछ अवृत की पोषक क्रियाएं, कुछ प्रमाद की पोषक क्रियाएं, इस तरह से उनके 5-5 के ग्रुप बनते हैं। जिनको ज्यादा जिज्ञासा हो तो ये जो आपके पास बड़ी टीका मोक्ष शास्त्र इसमें भी है, और ज्यादा जिज्ञासा हो तो सर्वार्थ सिद्धि से भी इसे जान सकते हैं। सम्यक्त क्रिया, मिथ्यात्व क्रिया, प्रयोग क्रिया, समाधान क्रिया, ईर्यापथ क्रिया, प्रादोष की क्रिया, काय की क्रिया, अधिकरण की क्रिया, इस तरह से ऐसे 25 क्रियाएं हैं। यानी मूल में इतना सा ही समझ लें कि कुछ मिथ्यात्व पोषक हैं, मिथ्यात्व वर्धक हैं, कुछ सम्यक्त वर्धक हैं, कुछ आवृत्ति वर्धक हैं, कुछ प्रमाद वर्धक हैं, कुछ कषाय वर्धक हैं। सम्यक्त वर्धक, सम्यक्त पोषक क्रियाएं, ऐसी भी क्रियाएं हैं, ये भी आश्रव के कारण बने, शुभाश्रव के कारण बनेंगी। जैसे मान लो अपने देवशास गुरु की प्रभावना में लग रहा तो है तो सम्यक्त पोषक, पर परिणाम तो शुभ है, शुभ बंध होगा। ऐसी क्रियाएं ये सम्यक्त पोषक कहलाएंगी। और दूसरों में सम्यक्त का वर्धक, उत्पादक भी, वर्धक भी, कि उस प्रभावना को देख करके प्रभावित होकर के कितने जीव सम्यक दर्शन पैदा कर लेते हैं। तो सम्यक्त पोषक है, सम्यक्त उत्पादक है, सम्यक्त वर्धक है, फिर भी है पुण्य परिणाम, है कर्म बंध के कारण। तो ये सब सांप्रदायिक आश्रव के भेद हैं। क्या चीज? नहीं, ये 53 क्रियाएं नहीं, ये अलग है, ये अलग है, इनका उनसे कोई संबंध नहीं। वो 53 क्रिया वो एकदम ही अलग है, तो एकदम अलग है। अब दूसरा जो भेद है, नहीं दूसरा भेद की बात नहीं है यहाँ। अब बात इस ये है कि ये जो भेद बने, यानी इंद्रिय कषाय अवृत क्रिया, इनके माध्यम से जो कर्म आए तो उनमें हमेशा एक समानता रहती है, एक जैसे भी आते हैं कि उनमें कुछ अंतर भी पड़ता है। तो यहाँ बताते हैं कि इन कारणों से अंतर भी हो जाता। अब वो क्या क्या कारण? कि तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर्य विशेषेभ्य तद विशेषा। कि तीव्र मंद ज्ञात अज्ञात भाव, ये भाव हर एक में भी लगा लेना, वो अलग से भी, कि तीव्र भाव, मंद भाव, ज्ञात भाव, अज्ञात भाव, और अधिकरण आधार विशेष और वीर्य शक्ति विशेष, इन माध्यमों से कर्म के आश्रव में भी अंतर पड़ जाता। क्या कह रहे हैं? कि आपके अंदर किसी भी वस्तु के संबंध में तीव्र आसक्ति चल रही, कषाय की तीव्रता है, तो बंध ज्यादा होगा। जैसे बिल्ली है तो उसी मुंह से चूहे को पकड़ती और उसी मुंह से अपने बच्चे को पकड़ती, और दोनों को अच्छे से पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे को एक घर से दूसरे घर में ले जाना, यदि ऐसा ढीला वीला पकड़े तब तो छूट जाए, बीच में कहीं भी गिर जाए। तो चूहे को पकड़ती है तो छूट हो गई, और बच्चे को पकड़ती है तो लालन पालन करने की इच्छा है। तो ऐसा जो अंतर है, इस अंतर से कर्म बंधन में भी अंतर होगा। यानी क्रिया तो एक जैसी दिख रही है कि उसके मुंह में एक प्राणी है और पकड़े हुए, अच्छे से पकड़े हुए है, पर परिणामों में अंतर है। तो इस परिणामों के अंतर से कर्म बंध में भी अंतर पड़ जाएगा। इससे उल्टा मंद, जैसे मंद परिणाम हो,
तो कर्म बंधन में अंतर पड़ेगा। ऐसे ज्ञात और अज्ञात, ज्ञात भाव और अज्ञात भाव, अब इनमें कर्म बंधन का दुतरफा अंतर है। कैसा कि एक तो ये स्थिति कि ज्ञात भाव होने पर कर्म बंधन कम होना, और दूसरी स्थिति कि ज्ञात होने पर कर्म बंधन ज्यादा होना। अभी बता रही हूं मैं। ऐसी अज्ञात में भी एक ऐसी स्थिति कि अज्ञात होने पर कर्म बंधन कम होना, और दूसरी ये स्थिति कि अज्ञात होने पर कर्म बंधन ज्यादा होना। पहले तो ज्ञात अज्ञात का अर्थ समझ लें कि ज्ञात यानी जानकारी, अज्ञात यानी अजानकारी, यानी जानबूझ करके गलती करना और अनजाने में गलती हो जाना। तो जानबूझ करके गलती करना, इसमें भी दो स्थितियां, कम बंद और ज्यादा बंद, और अनजाने में गलती हो जाना, इसमें भी दो स्थितियां, कम बंद और ज्यादा बंद। अब कैसे कि जहां ज्यादा बंद की चर्चा की वहां तो ये कि जानते हुए भी कर रहा है, इसका मतलब आसक्ति तीव्र है। यानी एक व्यक्ति मान लो अपने को पता है कि जो लाइट है ना, यदि इसका करंट हम छुएंगे तो झटका लगेगा, और वो इतना तीव्र भी हो सकता है कि देह भी छूट सकता, और फिर भी छुए तो इसका मतलब किसी न किसी रूप में तीव्र बेचैन है, इसे कोई असह्य नहीं है, कष्ट हो रहा, और उससे बचने के लिए छूने जा रहा। तो तीव्र कसा हुई ना, तीव्र कसा हुई तो तीव्र बंद होगा एक। अब दूसरा कि अपने को पता है कि इसको छूने से करंट लगेगा, पर कोई ऐसी परिस्थिति बन रही है कि वो तार ज्वाइंट करना है और कोई साधन है ही नहीं, तो बराबर अपन छू रहे, पर किस स्तर का छुएंगे करंट नहीं लगेगा। अथवा वो स्थिति हो ना कि लकड़ी के पटिया पे खड़े हो जाना फिर छूना तो करंट, मतलब कुछ भी जो भी स्थिति है ना, तो जिसको पता है कि यद्यपि इसको छूने से करंट लगेगा पर लगाना तो नहीं चाहता और मजबूरी में छूना पड़ रहा, यानी जरूरी है छूना, तो वो पहले से अपना बचाव करके छुएगा। मान लो लकड़ी के पटिए पे खड़े होके छुआ, अपनी प्लास्टिक की चप्पल पहन के छुआ, मतलब कुछ भी ऐसा बचाव करके छुएगा। तो यद्यपि करंट तो लगेगा पर इतना करंट नहीं लगेगा कि जिससे शरीर छूट जाए, यानी उस पर खड़ा हो गया तो बिल्कुल झटका नहीं लगेगा, ये नहीं, पर नहीं सर इतना करंट तो सह लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये जो बिजली का काम करने वाले होते हैं कहते अरे 45 यूनिट तक तो करंट चल जाता, 45 वोल्ट क्या बोलते हैं, वोल्टेज बोलते क्या बोलते हैं, कि 45 वोल्टेज तक तो हमें कोई असर नहीं पड़ता हमारे ऊपर, उतना तो हम सह लेते, तो ऐसा हो जाता। तो उसे ज्ञात था ना, तो ज्ञात था तो उसके विरुद्ध कैसे अपन सावधानी से प्रवृत्ति कर सकते, उस पूर्वक उसने प्रवृत्ति की तो नहीं लग पाया करंट। तो प्रवृत्ति क्यों की कि मजबूरी थी, और दूसरा कि ज्ञात तो है पर जानबूझ के मर नहीं चाहता है, इसलिए जानबूझ के छू रहा, तो उसे ज्यादा बंद होगा। अब ऐसे ही यहां ले लें, यानी तो स्थूल उदाहरण हुआ। अब यहां कि मान लो अपने को पता है कि बिना मर्यादित भोजन करने से असंख्य जीवों की हिंसा का पाप लगेगा, कि मर्यादा के बाहर के भोजन में असंख्य जीव हो जाते, और फिर भी अपन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? अरे कौन बनाए, कौन करे, सब तैयार मिलता है मार्केट में, तो आराम से तैयार पैकेट ले आओ, कोई ज्यादा अंतर भी नहीं पड़ता, तो घर में कौन करता रहे, और ये लाओ फिर वो लाओ फिर ये धो फिर इसको पीसो फिर उसको पीसो, सारी झंझट खत्म, अपन तो खाओ। तो इसका मतलब उसकी तीव्र आसक्ति है उस पदार्थ के प्रति, और शरीर के प्रति भी तीव्र आसक्ति, कि शरीर को रंच मात्र कष्ट देना नहीं चाहता, काम करना पड़ेगा ना, तो आखिर शरीर से मेहनत लेनी पड़ेगी, तो शरीर को कष्ट देना नहीं चाहता है, ये तीव्र आसक्ति। और उस पदार्थ के प्रति भी तीव्र आसक्ति, कि जब ऐसा पैकेट मिल रहा तो अपन का व्यर्थ के चक्कर में पड़े, उतना अच्छा कर भी नहीं पाएंगे अपन, भाई जितना अच्छा करके दे देंगे ना, यानी मिर्च पीसने बैठो तो वो मिर्च जितनी बारीक पिसी हुई आती उतनी आप पीस लेते, तो वो बढ़िया है ना, माल भी बढ़िया, यानी उतना सफाई से उतना तो अपन कर भी नहीं पाते उतना अच्छे ढंग से। तो और हर एक का लगा लेना ऐसा सामान, मान लो बनाने का लगा लेना, कि बाजार के सेव जितने बढ़िया बने मिलेंगे तो उतने तो घर में बना ही नहीं पाएंगे, भले वो चिप्स केले के ही सही, पर केले के चिप्स जितने बढ़िया होटल के बने मिलेंगे उतने बढ़िया घर में थोड़ी बन जाएंगे। तो अपना समय भी लगाओ, शक्ति भी लगाओ, उतना बढ़िया माल भी नहीं बनना है,
तो जब बना बनाए मिल रहा तो अपन क्यों चक्कर में पड़े। तो ये कुछ पदार्थ के प्रति की तीव्र आसक्ति और दूसरे शरीर के प्रति की तीव्र आसक्ति, क्यों चक्कर में पड़े, क्या को बेकार में कष्ट उठाएं। तो ये जो तीव्र आसक्ति का परिणाम है, इसलिए उसे तीव्र बंध होगा। जानकार तो है, जान रहा कि इसमें पाप है, असंख्य जीवों की हत्या होगी, असंख्य जीव मरेंगे, पर शरीर के प्रति तीव्र आसक्ति और उस पदार्थ के प्रति तीव्र आसक्ति, इसलिए तो तीव्र पाप। अब दूसरा हो कि पता तो है कि इसमें जीव मरेंगे, जैसे अपन ऐसा ले लें कि जहां भी देखें असंख्य अनंत जीव भरे हैं, पूरे लोकाकाश में ठसाठस भरे हैं, यानी ऐसा हाथ हिलाए तो इसमें भी अनंत जीव मर गए। तो अब क्या करना, बैठो बिल्कुल अभी इस दिशा में तो नहीं बैठते बनता। तो यद्यपि जो भी प्रवृत्ति की उसमें असंख्य अनंत जीव मरे तो सही, और ये हमें पता भी है, पर चूंकि पता है ना तो तीव्र आसक्ति बस नहीं की, मजबूरी बस की। ये पता है अपने को कि नहाएंगे तो असंख्य जीव मरेंगे, पर क्या करें, अब नहाए बिना चलता नहीं। भगवान के पूजन पाठ आदि करना है, अपने कोई भोजन आदि करना है, तो बिना नहाए तो चैन नहीं पड़ती। तो पता तो है कि नहाएंगे तो असंख्य जीव मरेंगे, और जो शरीर आश्रित असंख्य जीव वे तो मरेंगे ही, बाकी जल के हैं, जमीन के हैं, वे सभी तो मरेंगे ना, वायु के हैं, यानी यहाँ अपन बैठे हुए, यहाँ चारों ओर वायु में भी जीव थे, और अपन ने पानी डाला तो वे भी तो मरेंगे ना। तो यद्यपि पता है कि वे जीव मरेंगे, पर उसके बिना अपना चल नहीं रहा, तो मजबूरी बस अपने को करना है। तो करते तो हैं पर अनासक्त भाव से, यानी मन में तो ये रहता है इसके बिना चल जाए तो अच्छा, पर नहीं चल रहा तो कम से कम में काम चलाने का प्रयास करते हैं। तो जानकार हैं इसलिए उस मजबूरी को मजबूरी समझ रहे हैं, तो तीव्र आसक्ति नहीं हुई, इसलिए कर्म बंधन कम होगा। तो ये दोनों तरह के बनेंगे। हाँ, प्रायश्चित का अवसर है, क्योंकि मजबूरी समझ रहा ना, पहला वाला तो आसक्ति से कर रहा था, इसलिए वो तो प्रायश्चित लेने के लिए तैयार ही नहीं होगा, और दूसरा वाला मजबूरी से कर रहा, उसके बिना चल नहीं रहा, और इतनी वीतरागता भी बड़ी नहीं कि उससे आगे बढ़ जाए, नहाने का भाव ही खत्म हो जाए, तो मजबूरी बस कर रहा है, तो प्रायश्चित का भी अवसर है, इसलिए उसमें कम पाप बंद होगा। यानी ज्ञात दशा में हुई प्रवृत्ति से कम भी होता है और ज्यादा भी होता। तो वो किसके आधार से कि जानबूझ करके भी, यानी पता होने पर भी यदि उस विषय में तीव्र आसक्ति होती तो कर्म बंधन ज्यादा होता, और पता होकर के भी मजबूरी बस करना पड़ रहा, यानी इतनी वीतरागता नहीं बढ़ी है कि उससे हम छुटकारा पा लें, तो मजबूरी बस करता है, तो चूंकि आसक्ति तीव्र नहीं है इसलिए कम बंद होगा। अब ऐसे अज्ञात में कि अनजाने में भी दोनों स्थितियां बनती कि एक तो जैसे एक इंद्रिय आदि हैं, यानी एक इंद्रिय से लेकर के असैनी पंचेंद्रिय तक तो बेचारे जान नहीं सकते, अथवा सैनी पंचेंद्रिय में भी पशु पक्षियों को ले लेवे, अथवा बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे ले लेवे, यानी 8 वर्ष तक की उम्र के। अपने यहाँ 8 वर्ष के बाद सुबोध माना गया, उसके पहले का सारा माता पिता के ऊपर आधारित रहता। तो वहां तक के बच्चे में चूंकि हिताहित का विवेक करने की स्पष्टतम क्षमता नहीं है, यानी स्वयं पूरा पक्का निर्णय कर सके ऐसी क्षमता नहीं है, तो यद्यपि उसे अज्ञानता है और उस पूर्वक वो प्रवृत्ति कर रहा, पर अभी क्षमता ही विकसित नहीं हुई ना, तो उसकी उस अपराधी वृत्ति की भी उसे सजा कम होगी, यानी उसे कर्म बंधन कम होगा। अब दूसरा जीव ये 8 वर्ष से ऊपर पहुंच गया, और यहाँ 8 वर्ष जो है ना, ये जन्म से नहीं गिने जाते, ये गर्भ से गिने जाते। गर्भ से जिस दिन से आए ना वहां से 8 वर्ष, यानी जन्म का यदि लें तो 7 वर्ष और 3 सवा 3 महीने, 3 सवा 3 क्यों होगा, लगभग 9.25 महीने रहता है, यानी 2.25 महीने करीब, 2.5 पौने 3 महीना इतना, तो वहां से लगा लेना। तो वहां तक अबोध था और इसके बाद में सबोध हो गया। तो अब भी वो यदि नहीं जाने कि क्या करना, जान के कितने होते ना कि सब अपन नहीं जानते, क्यों नहीं जानते कि देखो सब जान लेंगे तो फिर अपने से वो काम होता नहीं, फिर तो इससे अच्छा अपन जानेंगे ही नहीं, तो इसमें वो दूना पाप लगना है कि एक तो जो वो आसक्ति रही उसका पाप,
और एक जानने की क्षमता होने पर भी नहीं जाना इसका पाप। ये बिल्कुल लौकिक न्याय, लोक में भी यही है। देखो 2 वर्ष का बच्चा और वो दाईं तरफ से चल रहा हो और एक्सीडेंट हो जाए और केस चले तो उसको उतनी बड़ी सजा नहीं मिलती। क्यों? बेचारा भी समझ ही नहीं सकता था। यद्यपि रॉन्ग साइड से चल रहा था पर समझ नहीं सकता था ना, तो उसे उतनी बड़ी सजा नहीं मिलती। और एक 25 वर्ष का जवान दाईं तरफ से जा रहा हो और फिर एक्सीडेंट हो जाए तो, और फिर वो कहे कि क्या करना, समय पता नहीं था कि भारत में एक कानून है कि बाईं तरफ से चलना चाहिए, तो क्या होगा कि अब तो डबल सजा मिलेगी। कहने तुम भारत के नागरिक हो, तुम्हारा भारत की नागरिकता, भारत का नागरिक जो है उसके क्या क्या कर्तव्य, क्या क्या अधिकार उसे मिले हैं, भारत के संविधान में क्या क्या विशेषताएं हैं, ये जानना तुम्हारा कर्तव्य भी नहीं अधिकार भी था। यानी आधिकारिक तौर पर भी तुम्हें जानना चाहिए था और जानने की क्षमता भी थी, तो क्यों नहीं जाना। तो एक तो अज्ञानी रहने का दंड और एक जो अपराध किया उसका भी दंड। ऐसे ही यहां भी एक तो जो आसक्ति रही उसका बंध और एक जानने की क्षमता होने पर भी नहीं जाना इसका भी बंध, तो उसे दूना बंद होता। तो इस तरह अज्ञात दशा में भी दोनों प्रकार की व्यवस्थाएं कि कम भी और अधिक भी। यानी ज्यादा नहीं जानता हो तो कम बंद के लिए भी यह अवसर कि जहां जानने की क्षमता ही नहीं है वहां कम बंद, और जहां जानने की क्षमता है फिर भी नहीं जान पाता वहां अधिक बंद। अब इसमें ही अपन इस पर भी चर्चा कर लें कि जिनका ही तर्क रहता ना कि देखो साहब हम पालन तो कर नहीं पाएंगे तो पक्का, तो क्या फायदा जानने से। जब पालन करने की योग्यता हमारी जग जाएगी तब हम जानने के लिए प्रयास करेंगे। अभी हमारा जो भी जीवन है उसमें हम ये सब चीजें छोड़ तो सकते नहीं, इसलिए हम अभी जानने का प्रयास नहीं कर रहे। ये अपने आप को कितना ठग रहा वो, क्योंकि बाकी दुनियादारी की जो चीजें हैं तो जितना जितना वो अपना सकता है उन्हीं को जानता है। कोई भी अपने घर में खरीदने योग्य है जिनको अपन खरीदते उन चीजों को जानने का प्रयास करता, कहीं प्रदर्शनी में जाता ना वो देखता वहां, अथवा टीवी पर ही जिन जिन की एडवर्टाइज आती उसे देखता सुनता। तो किन किन को देखता सुनता कि जो जो खरीदने की क्षमता रखता, बाकी को नहीं ना। बाकी के संबंध में तो ये सोचता होगा सब इस भाव में तो हमारे बस की बात नहीं है खरीदना, तो काहे को देखें एडवर्टाइज। प्रदर्शनी में भी कि इस भाव में तो हम ये चीज खरीद ही नहीं सकते तो क्यों देखने जाएं प्रदर्शनी, तो वहां तो ये नहीं सोचता, बल्कि वहां तो कितना उदार बन जाता कि ना से खरीदना, देख तो लेंगे कैसी चीज है। तो जैसा वहां उदार रहता है कि यद्यपि उसका क्रियान्वयन इसके जीवन में संभव नहीं तो भी देखने जानने का प्रयास करता है, तो वैसा ही उदार यहां क्यों नहीं बनता कि भले अभी हम अपना नहीं सकते हैं तो भी गलती को गलती जानने में कहां हानि है, क्योंकि गलती को गलती जान लेंगे तो मन में एक उसके प्रति अनासक्ति का भाव नियम से बना रहेगा, और वो जो अनासक्ति का भाव रहेगा उसके बल पर धीरे धीरे वो गलती छूट जाएगी। बार बार अटैक होगा ना, अरे ये काम गलत, ये काम गलत, ये काम गलत, तो अंदर में रहेगा कि इसको छोड़ना, इसको छोड़ना, तो कभी कभी ना कभी छूट जाएगा। और मान लो नहीं भी छूटा तो भी अंदर से उस कार्य के प्रति एक गिलानी तो चलती रहेगी ना, तो तीव्र आसक्ति तो नहीं हो पाएगी ना, तो उतनी तीव्रता से नहीं उलझेंगी उसमें, तो तीव्र पाप नहीं बनेगा। पर यहाँ नहीं सोचता है, यहाँ यही कहता कि देखो सब इस भाव में हमसे इतना होने वाला तो है नहीं, इसलिए हम जानते ही नहीं। खास करके अवक्ष भक्षण आदि संबंध जो बातें आती ना उसमें प्राय लोगों का यही कहना होता कि देखो सब आपके जैसा हम इस स्वभाव में कर तो सकते नहीं, तो इसलिए आप बताओ ही मत हमें। हाँ नहीं तो वो अगली जो बीरी है ना इसमें आएगी, वो इसमें आएगी। तो इस तरह से ज्ञात अज्ञात का, तो इसमें करना क्या कि जानने की जितनी क्षमता है उसका दुरुपयोग तो कभी नहीं करना। यानी जैसे अन्य क्षेत्र में सब कुछ जानना चाहते, बिल्कुल ज्ञान के क्षेत्र में ऑलराउंडर बनना चाहते, तो जीवन आपका ऑलराउंडर बन पाएगा? क्या फायदा होगा फिर जानकारी से?
कि क्रिकेट का भी किसका कितना स्कोर चल रहा है, कौन कहाँ है, कौन, सब आपको क्या करना, फिर ऑलराउंडर होना चाहिए। तो जब लौकिक ज्ञान के क्षेत्र में ऑलराउंडर होना चाहते, इसका मतलब क्षमता तो है आपके पास, तो धार्मिक ज्ञान के क्षेत्र में ऑलराउंडर क्यों नहीं बनना चाहते? यानी अपने ज्ञान का यहां दुरुपयोग क्यों करना चाहते? प्रमाद में क्यों पड़े रहना? यदि क्षमता मिली तो जानो, सब पढ़ते रहो, सीखते रहो, जानते रहो। ये सब हम छोड़ तो नहीं पाएंगे, तो कौन कह रहा है कि छोड़ना? तो मत छोड़ना ना। अरे जान लेंगे तो इसके बल पर ही अपने आप धीरे धीरे छूट जाएगा। जैसे वो कहावत है ना, जानबूझ करके मक्खी नहीं खाई जाती। तो आपने जान लिया ना, ये जो बिना मर्यादा का भोजन है ना, इसमें असंख्य जीव। देखो इसको उदाहरण लें, हम लोगों को जैसे छोड़ दें, आप अपना ले लें, अभी पर्यूषण पर्व के भी दिन छोड़ दें, बाकी के दिन ले लें, क्योंकि अभी तो फिर भी लगभग सभी संयम में आ जाते हैं कुछ ना कुछ। तो आपकी दाल की कटोरी में एक चींटी निकल आई है, कोई आपका त्याग वगैरह नहीं है, यानी सब कुछ चलता आपको, मतलब बाजार का भी चल जाता, सब घी दूध दही सब चल जाता। एक कटोरी में आपके में एक चींटी निकल आई, क्या करेंगे आप? हाँ, फेंक देंगे। क्यों? ये सब चींटी निकल आई, कैसी बात है, जीव निकल आया और खाएंगे हम? नहीं खाया जाएगा ना। क्यों नहीं खाया गया? कि जीव है इसलिए। तो जैसा वो चींटी जीव है ना, विकलत्र है, बिना मर्यादा के भोजन में ऐसे विकलत्र जीव हैं। वो जो आपने नमक पीसा था ना, और नमक की मर्यादा थी 48 मिनट की, और आपने खाया 1 घंटे तक। 1 घंटे बहुत कम हुई, तो बरसों बरसों तक भी पैकेट का भरा हुआ कब तक चलता और कब पैक हुआ था, तो वो खाया, तो उसमें उसे चींटी जैसे असंख्य जीव होगा, एक नहीं। कटोरी में तो मात्र 1 चींटी निकली थी, उसमें तो असंख्य जीव हैं। तो जिसे आप जीव मान लेते हैं वो तो नहीं खाया जाता। हाँ हाँ, तो ऐसे इनमें विकलत्र सभी, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय सभी पूरे विकलत्र हो गए। और कभी कभी तो दिखने वाले भी हो जाते, ये मिर्च मसाला तो चाहे तो दिखने वाले भी हो जाते ना। हाँ, तो दिखने वाले भी हो जाते हैं। तो जैसी वो चींटी जीव है ना, तो चूंकि उसे आपने जीव माना तो अब मुंह में नहीं जाती वो। ऐसे यदि ये भी जीव लगने लगेंगे ना, जान लो कि हाँ ये भी इसमें जीव, तो अब मुंह में नहीं जाएगा। और कदाचित जाए तो अंदर से गिना दीजिए, असंख्य जीव, असंख्य जीव, असंख्य जीव। और ऐसा निरंतर आपकी बुद्धि में उपयोग में चलता रहा तो बोलो कितने दिन खा लोगे? 1 दिन मजबूरी में खा लोगे, 2 दिन मजबूरी में खा लोगे, 3 दिन मजबूरी में, मतलब बराबर लगता रहे, असंख्य जीव, असंख्य जीव, असंख्य जीव। तो ये अटैक उपयोग में निरंतर होता रहा तो नियम से एक ना एक दिन वो बिना मर्यादा का भोजन छूट जाएगा। जैन दर्शन का सब कुछ अलग है, जैन दर्शन का सब कुछ अलग है। यहाँ का चरणान योग भी अलग है, बाकी सब तो अलग है ही, चरणान योग भी अलग है। नमक की तो स्थिति बिल्कुल पानी जैसी है, नमक की स्थिति पूरी की पूरी पानी जैसी, कि छने हुए पानी की मर्यादा 48 मिनट, तो मात्र पिसे हुए नमक की मर्यादा 48 मिनट। अब उस छने हुए पानी को कुछ डाल करके उसका रंग बदल दो, स्वाद बदल दो, तो वो 6 घंटे की। ऐसे नमक में भी कुछ डाल के उसका स्वाद बदल दो, उसका रंग बदल दो, तो 6 घंटे की। और पानी को खूब उबाल लो तो वो मर्यादा 24 घंटे की। ऐसे नमक को भी उबाल लो, तल लो, घी तेल में तल लो, तो 24 घंटे की। यानी बिल्कुल पानी जैसा इसका है, नमक और पानी बिल्कुल एक जाति के। वो तल जाता ना, घी तेल में तल गया तो 24 घंटे की। अब मान लो बेसन ऐसे ही नमक तल लो, नमक पीसा हो तल लो घी में डाल के, तो 24 घंटे की। ऐसा तो ये स्थिति है। यानी जिसको अपन जान लेते हैं तो भले ही कदाचित मजबूरीवश अपने से ना छूटे, पर निरंतर उपयोग में वो बात चलती रहेगी ना कि अरे जीव, अपने जैसे जीव, अपने जैसे जीव, अपने जैसे जीव, तो नियम से उसके प्रति गिलानी होगी। और उस गिलानी का परिणाम ये निकलेगा कि एक ना एक दिन नियम से छूट जाएगी।
गरम हुआ पर पूरा उबला नहीं ना, सब्जी में पानी भी था ना। हाँ तो सब्जी में डाला तो सब्जी में पानी भी था ना, तो अभी पूरा वो तेल अथवा घी में उबला नहीं, इसलिए उसकी मर्यादा 6 घंटे की रहेगी, 24 घंटे की नहीं। और सीधा ऐसे घी अथवा तेल में उबाल लो, तल लो उसको, तो 24 घंटे की। हाँ बस डली तो पूरी आखिर, और वो भी डली बाजार वाली नहीं क्योंकि बाजार वाली डली जो आती, क्या बोलते हैं उसको, नहीं वो जो आता ना समुद्री नमक, वो यानी एक तो ये सेंधा नमक है, जमीन से निकला होगा, दूसरा वो बनाते हैं ना वो कृत्रिम, क्या नाम उसका, सामर नमक। हाँ तो उसकी मर्यादा नहीं, वो तो मूल में ही अबक्ष है, क्यों ये जो समुद्र से बनाते हैं ना नमक, तो वो कोई वहां, हाँ तो वो कोई वो छान के पानी के थोड़ी बनाते, बड़े बड़े खांचे हैं और भर दिया और सुखाते रहे, तो वो तो मूल में ही अबक्ष है। अब उस अबक्ष की सेंधे नमक में भी 2 रूप आते हैं, एक तो खदान से निकला हुआ और एक उसका कृत्रिम भी आने लगा आजकल। तो वो जो कृत्रिम है वो अबक्ष है, वो तो उसके जैसे ही हो गया, पता लग जाता, उसमें अंतर पड़ता कि जो एक कृत्रिम बनता है, एक तो उसमें चमक ज्यादा होती और दूसरे अलग से परतें की परतें निकलती और सफेदी ज्यादा होती, और जो चट्टान से निकलता उसमें चमक कम होती है और वैसी उसके जैसी परतें नहीं होती, और कहीं कहीं तो बिल्कुल सीधा मैल भी छपा रहता है। और कभी कभी तो जब फोड़ते हैं ना, तो चूंकि वो चट्टान में था ना अंदर, तो कोई भी चीज जैसे उसमें खत गई हो तो वो खता हुआ अंश भी उसमें निकल आता, और थोड़ा सा गुलाबी कलर को लिए हुए, एकदम मामूली सा गुलाबी, ये अंतर होता, यानी उसके रंग में भी अंतर और स्वाद में भी अंतर होता। ये जो सेंधा नमक चट्टान वाला है, इसमें उसकी अपेक्षा कम खारापन है, उसमें ज्यादा खारापन है, ये स्वाद में भी अंतर है, तो उसे पता लगा सकते। हाँ बाकी सभी अबक्ष है, हाँ कोई भी हो सब, क्योंकि सभी अनछने पानी से बने हुए। अब वो अनछना पानी में भी थोड़ी देर का ही अनछना नहीं, यानी जो कभी नहीं छाना गया ऐसा अनछना, यानी जिसमें असंख्य अनंत जीव भी हों ऐसा अनछना। चलें अभी चरणानुग नहीं पढ़ना है, अभी तो 6वां अध्याय पूरा करना है। नमक को शुद्ध करने की पद्धति यही है कि पहले आप नमक की डली धो लीजिए, धो के सुखा लीजिए। धोना है ना, पूरा गलाना नहीं है, बाहर का मार जो गंदगी छपी रहती ना, तो उसको धोया, एक क्षण को डुबोया, और कहीं ज्यादा गंदगी तो रगड़ लिया और रगड़ के निकाल लिया और सुखा लिया उसको। और फिर जिस समय आपको काम में लेना उस समय पीसिए उसको, और यदि तत्काली काम में लेना तब तो कोई अलग से कुछ मिलाने की आवश्यकता नहीं है, और आपको लगता है कि नहीं आधा पौन घंटा 1 घंटा बीत जाएगा, तो आप उसमें कुछ मिला लीजिए, और कुछ भी यानी कुछ भी मिला सकते हैं, बस उसका रूप बदल जाए, उसका रंग बदल जाए, उसका स्वाद बदल जाए, यानी और कुछ नहीं हो ना, मतलब जीरा है, सौंफ है, मेथी, कुछ भी ऐसी चीज, और कौन तो आंवले का ही टुकड़ा मिला लो, है ना, कुछ भी जो भी हो, कुछ भी ऐसा मिला के उसमें पीस लो, लौंग है, काली मिर्च है, तो कुछ भी ऐसा मिलाया जिससे उसका रंग बदल जाए और स्वाद बदल जाए, तो वो हो जाएगा 6 घंटे का। और मान लो आप कहीं सफर में जा रहे हैं और लगता है कि साहब 24 घंटे चाहिए, तो उसी को थोड़ा सा घी डाल के अथवा तेल डाल के तल लो, तो वो 24 घंटे चल जाएगा। बस जैसे पानी को ज्यादा से ज्यादा 24 घंटे तक ही सुरक्षित रखा जा सकता, तो वैसे नमक को भी इससे ज्यादा नहीं रख सकते। अब अभी चूंकि अपने कोई 6वां अध्याय करना है, तो इसमें मत उलझिए, नहीं तो ये रह जाएगा। तो ये ज्ञात अज्ञात इसका हुआ। अब अधिकरण, आधार का भी अंतर पड़ता है कि एक तो सीधा जीव ही आधार और एक जड़ पदार्थ आधार। तो इसमें भी भावों का, कि जैसे वो था ना अपने चंद्रप्रभ चरित्र में जो कहानी आती कि यशोधर राजा ने अपने स्वप्न दोष, वो जो स्वप्ने आया था, उस स्वप्ने क्या, मूल तो वो रानी का ही था, उसने नाटक किया तो स्वप्न का मां से कह करके, तो उसने आटे के मुर्गे की बलि दी, और कोई सीधे ही मुर्गे की बलि देते, तो इसमें भी परिणामों के माध्यम से अंतर पड़ जाएगा। सीधी बलि दी तो उसमें तो साक्षात उस जीव की हिंसा हो गई, उसको भी काफी कष्ट हुआ, तो ज्यादा पाप बंधेगा। और एक दूसरी चीज की, यानी जड़ को आधार बनाया, तो चूंकि सामने वाले को कोई कष्ट नहीं हुआ,
तो उतने पाप से बच जाएगा, और बाकी जो संकल्पी हिंसा है उसका पूरा पाप लग जाएगा। यानी सामने वाले के प्राण नहीं दुखे तो इतने पाप से तो बच गया, पर मूल में संकल्प तो उसी प्राणी की हत्या का था, तो संकल्पी हिंसा का पाप पूरा लग जाएगा, अनुमोदना का पाप पूरा लग जाएगा। तो इस तरह अधिकरण यानी आधार में भी अंतर पड़ता। अब वीर्य विशेष यानी शक्ति विशेष से, यानी शक्ति कितनी, यानी एक 2 साल का बच्चा चींटी को मारे और एक अपने हाथ से चींटी मरे, अथवा अपन मारे, ऐसा क्यों कहें, अपने हाथ से चींटी मरी, इसमें अंतर पड़ना। क्योंकि उसमें उतनी शक्ति नहीं है तो उसको पाप कम लगेगा, शक्ति नहीं तो कषाय भी उतनी तीव्र नहीं है, और अपने में शक्ति ज्यादा है तो कषाय भी ज्यादा है। अपन सावधानी ज्यादा रख सकते थे और फिर भी सावधानी नहीं रखी इसलिए मरी। तो इस ताकत में अंतर होने से कर्म बंध में भी अंतर पड़ेगा। मर जाए तो भी जानकारी मर गई थी तो उसमें कम लगेगा। तो उसमें भी प्रमाद का दोष तो था ही कि आप में जानने की क्षमता थी तो आपने जाना क्यों नहीं? जाना कैसे आगे मर गई यहाँ भी। हाँ, क्या करें अब बोलो, पता। हाँ, तो उसमें वो प्रमाद वाला दोष लगेगा। प्रमाद वाला दोष लगेगा। हाँ, देख करके बैठना हो, इसलिए ही तो अपने यहाँ जो एक बार देख करके बैठने के बाद में बार बार जो हिलने का निषेध है ना, वो इसलिए ही तो एक बार आपने आसन लगा ली, वो समय देख करके बैठे थे। अब चूंकि आप जितनी जगह को घेर के बैठ गए तो अपना शरीर स्थूल है तो उतनी जगह में तो कोई जीव आ नहीं पाएगा, बाकी जहाँ पोले वहां आएगा तो आप हिलिए मत, आप हिलिए मत, बिना देखे यहाँ वहां अपने हाथ वगैरह मत रखिए। जैसे अपने कि मान लो देख यहाँ रहे और ऐसे हाथ रख लेते, नहीं, ऐसा मत करिए। अपने में चूंकि इतनी कषाएं भी विद्यमान हैं तो हटा लेते हैं, पर ये मार्ग नहीं है। मुनिराजों के तो यहां भी चींटी चल रही हो ना और उनके पास पीछी है, और पीछी का मतलब समझते, उसका पंख इतना मुलायम होता कि आंख में भी चला जाए ना तो कष्ट ना हो। आपके छोटे तिनका चला जाएगा ना, धूल का कण, कैसा कष्ट होता, पर वो पीछी का पंख चला जाए, वो उसका जो ऊपर का हिस्सा, बिल्कुल भी कष्ट नहीं होगा, यानी इतना मुलायम होता। तो उतनी मुलायम से यदि वो चींटी को हटाएं तो चींटी को क्या कष्ट होने वाला, पर नहीं हटाएंगे। क्यों? वो अपना कार्य कर रही है, उसमें हम बाधा क्यों डालें? बैठे नहीं, बैठेंगे ही नहीं, क्या जरूरत बैठने की। और वहां नहीं, उनको भाई इसी जगह पे बैठना है, कोई आवश्यक तो नहीं है, यहाँ चींटी यहाँ बैठ जाएंगे, क्या जरूरत है, कोई जगह की कमी थोड़ी है ना। प्रॉपर जगह का आग्रह क्यों, दूसरी जगह बैठ जाएंगे, ऐसा करेंगे, पर नहीं हटाएंगे। अरे उनके शरीर पे चल रही होगी तो नहीं हटाएंगे, आप जगह की बात कर रहे हैं। ये तो जो जीव जंतु दिख नहीं रहे हैं उनके लिए है, यदि साक्षात जीव जंतु दिख रहा तो उसके लिए नहीं है। ये जो दिख नहीं रहे हैं ना, तो आंखों से तो नहीं दिख रहे, पर भगवान तो कह रहे हैं ना कि यहाँ संभावना है, तो उनको हटाते हैं पीछे से, यानी उनको ऐसा परिमार्जित करके फिर बैठते हैं। और जहां स्पष्ट ही दिख रहे हैं तो उनको हटाने का तो सवाल ही खड़ा नहीं होता। देखो अपन लौकिक सज्जनता जैसा ले लेना कि मान लो इन्होंने अपना बैग यहां रख दिया और अपने को पता है कि इनका बैग है, तो यद्यपि ये यहां बैठे ना हो तो भी बैग अपन ने देख लिया तो अब बैठेंगे वहां, यानी लौकिक सज्जनता है। और जहां कोई बैठा नहीं है अभी और कोई उसका संकेत भी नहीं, तो भी इतना तो अपन समझते हैं कि कोई ना कोई तो बैठेगा आके, तो भी फिर अपनी जगह रोक लेते हैं। यानी जहां दूसरे के बैठने की संभावना दिख रही है, कोई बैठे हुए का लक्षण दिख रहा है, वहां नहीं बैठेंगे, उसको हटा के भी नहीं बैठेंगे। और जहां अभी नहीं बैठा है, कदाचित बैठ सकते हैं, तो फिर वहां अपना संकेत बना लेंगे कि भाई यहां हम बैठ जाएंगे, ऐसा मुनिराज करते हैं। तो वे सूक्ष्म जीवों के संदर्भ में भी ऐसा करते हैं। तो जो आंखों से नहीं दिख रहे उनका परिमार्जन करके सुरक्षा करते हैं उनकी, और जो आंखों से दिख रहा है उनको हटाते नहीं है, दूसरी जगह देख लेंगे अपनी, ऐसा। अब अभी इस पे ही मत चलिए क्योंकि नहीं तो ये अध्याय रह जाएगा फिर अपना, बहुत बड़ा है और अभी तो शुरू ही हुआ है। अब अधिकरण की ओर विशेष चर्चा कर रहे हैं कि अधिकरणम जीवा जीवा, आधार के अधिकरण है आधार, आधार मतलब
किस आश्रय से काम किया। तो ये दो प्रकार का, जीवाधिकरण, अजीवाधिकरण, यानी जीव ने अपने परिणामों के आश्रय से कार्य किया अथवा पुद्गल को निमित्त बना के कार्य किया। अब जो जीवाधिकरण है उसके विभेद उसे बता रहे। आद्यम समरम्भ समारंभारंभ योग कृत कारितानुमत कषाय विशेषहिष त्रिश 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 चतुश्चैकशा। आद्यम पहले के, पहला यानी जीवाधिकरण, इसके समरंभ समारंभ आरंभ, फिर योग 3, फिर कृत कारित अनुमोदना और फिर कषाय 4। ये जो संख्या दी ना उसको क्रम से लगा लेना कि समरंभ समारंभ आरंभ ये 3, फिर मन वचन का योग ये 3, फिर कृत कारित अनुमोदना ये 3 और फिर कषाय ये चतु 4। इनका एक साथ, प्रत्येक का अन्य के साथ, प्रत्येक का अन्य के साथ है ना, जैसे समरंभ से कार्य की, पहले तो इनका स्वरूप समझ लें अपन तो विषय स्पष्ट हो जाएगा। समरंभ समारंभ आरंभ यानी किसी कार्य को करने का संकल्प करना, यानी जैसे संकल्प किया वे कल मैंने कल भोजन बना, तो क्या बनाना कि नहीं, वो कल तो मूंग की दाल बनाएंगे, तो अभी बनाई नहीं, संकल्प किया ना, तो ये कहलाएगा समरंभ। अब जब जो कि बनाना है तो फिर कल जल्दी जल्दी ना पड़े इसके लिए आज से निकाल के रख लो और देखभाल करके भी रख लो, जिससे कल थोड़े से देखने में काम चल जाएगा। तो ये जो किया ये कहलाता समारंभ, यानी कार्य करने का संकल्प करना ये समरंभ, फिर कार्य करने की पूर्व तैयारी करना ये समारंभ, और फिर कार्य करने लगना, यानी कल का दिन होगा आप अपने पूजन पाठ आदि से निवृत्त हुए, फिर रसोई में गए तो बराबर वो दाल देख के और फिर से शोधबीन करके और बराबर धो करके बनाने लगे, तो वो कहलाएगा आरंभ। यानी कार्य करने का संकल्प ये समरंभ, कार्य करने की पूर्व तैयारी ये समारंभ और कार्य करने लगना ये आरंभ। अब ये मन से भी, वचन से भी और काय से भी, यानी सब मन ही मन में चले कि हाँ कल ये बनाना, अब उसके लिए ऐसा ऐसा करना, फिर कल होगा तो हम ऐसी दाल धोएंगे, ऐसा यानी मन में ही सारा चल रहा, तो वो मन संबंधी हो गया। वचन से कि कहें दूसरे से कि देखो कल अपने को मूंग की दाल बनानी, तो ये संकल्प हो गया। अब फिर कि अब निकाल के रख लो, शोध के रख लो, और फिर कल जब आए तो फिर कहा कि अब धो लो, बनाओ, कुकर में चढ़ाओ, तो ऐसा वचन से करवाना। और काय से कि स्वयं शरीर से करे सारी उठा पटक, तो ये मन वचन काय। फिर कृत कारित अनुमोदना कि स्वयं करे, दूसरों से कराए अथवा करते हुए की अनुमोदना करे, यानी एक तो स्वयं किया, एक स्वयं तो नहीं किया, दूसरों से कहकर कराया, और तीसरे में कि स्वयं भी नहीं किया, कह करके भी नहीं कराया, पर कोई अपने आप ही कर रहा था तो उसकी अनुमोदना किया, बहुत अच्छा किया, यही हम सोचते थे, चलो तुमने अच्छा कर लिया, कर दिया, बिना कहीं कर दिया, तो ये अनुमोदना। अब ये सब क्रोध के वशीभूत होकर करना, मान के वशीभूत होकर करना, मायाचारी के वशीभूत होकर करना और लोभ के वशीभूत होकर करना, इस तरह से कुल बन जाते 108 भेद। 108 यानी संरंभ समारंभ आरंभ ये 3। अब ये तीनों मन वचन काय के माध्यम से, तो 9 3 का 9 हो गया। फिर ये 9 ही कृतकारित अनुमोदना के माध्यम से, तो 9 3 27, और ये 27 ही चारों कषाय के माध्यम से, तो 27 को 108, इस तरह 108 हो जाते। यानी 108 प्रकार से जीवाधिकरण के माध्यम से आश्रय होता, यानी 108 प्रकार से अपने परिणाम बनते रहते हैं, कोई भी काम करने के शुभ अशुभ दोनों में लगा लेना, और इस माध्यम से पाप अथवा पुण्य का परिणाम के अनुसार बंद होता। ये जो जाप माल में 108 मोती होते ना, वो इसलिए ही तो है कि जब आपने पाप काम 108 प्रकार से किए तो पुण्य भी कम से कम 108 प्रकार से करो। और महाराज जी को जो 108 विशेषण लगाते ना, वो भी इसी परक कि उन्होंने 108 प्रकार से संपूर्ण सावध्य योगों का त्याग कर दिया, यानी संपूर्ण अशुभ भावों का, यानी 108 प्रकार से त्याग। तो 105 क्योंकि वो एलक शुल्लक है ना, तो अभी उनके वस्त्र का तो त्याग नहीं हुआ, तो इसलिए अनुमोदना का त्याग नहीं, उतनी हिंसा तो होगी। तो उनकी
वो यही कोटि मतलब प्रकार, कोटि यानी प्रकार, तो 108 प्रकार हो गए ना, तो 108 प्रकार से उनने पापों का त्याग कर दिया, इसलिए 108 विशेषण। और एलक छुल्लक आरिका छुल्लिका, इनके चूंकि वस्त्र हैं अभी, तो 3 कोटि इनकी टूटती हैं, इसलिए उनके 105 रह जाता है। अब इसके बाद में जो दूसरा वाला अजीव अधिकरण, उसके भेद, निर्वर्तना निक्षेप संयोग निसर्गा द्वि चतुर द्वि त्रिभेदा परम, परम दूसरे वाले के, दूसरा वाला है अजीवाधिकरण। इसके निर्वर्तना निक्षेप संयोग और निसर्ग, और इनके क्रम से निर्वर्तना के द्वि 2, फिर निक्षेप के चतु 4, फिर संयोग के द्वि 2 और निसर्ग के 3, इतने भेद होते। निर्वर्तना ने क्या कि निर्वर्तना मतलब रचना, यानी एक प्रकार से प्रवृत्ति। तो प्रवृत्ति कुत्सित करना, कुत्सित करना यानी ये समझने लायक विषय है। वैसे मान लो आपका अपना भोजन के बिना नहीं चलता, भोजन करना है तो अपनी मजबूरी है, और भोजन में वही रहेगा भी गेहूं दाल चावल यही सब चीजें, पर उनका आकार प्रकार विकृत करके पेट भरें, ये कोई मजबूरी तो नहीं है ना। जो डिजाइन बनाते ना, तो डिजाइन में आकार प्रकार अपन विकृत करें, ये तो मजबूरी नहीं, पर करें। तो वो जो विकृत किया ना, ये हो गई अजीव निर्वर्तना, और जैसी वो विकृति की वैसा पाप भोगेंगे। अब वैसा पाप भोगेंगे मतलब कभी थाली में खाए बिना तो आपका नहीं चलता, अभी कर पात्री तो नहीं हो, पर वो मछली की आकार की थाली हो, व पान के आकार की प्लेट हो, इसके बिना तो चल सकता है ना। वो कछुए के आकार का वो क्या क्या बोलते, वो आजकल तो वो नमक का और पता नहीं क्या क्या दुनिया भर के क्या क्या आइटम चलने लगे। यानी जो जिन प्राणियों को कभी चौका में प्रवेश ना दें, वे सारे प्राणी अपने चौके में बैठ गए, कहीं कटोरियों के नाम पे, कहीं डिब्बों के नाम पर, कहीं चम्मचों के नाम पर, कहीं वो गिलास के आकार के नाम पर, प्लेटों के नाम, पता नहीं किस किस के नाम पे, कैसे कैसे, कहीं वो मसाले के डिब्बे के नाम पर कैसे कैसे, कहीं कछुए का आकार, कहीं वो चम्मच में वो सांप का फन बना है, तो कहीं वो गिलास में कहीं बेल बूटे बने हैं, मतलब पता नहीं क्या क्या। ये सब कहलाता निर्वर्तना। यानी सीधा तो आप उस पशु पक्षी का प्रयोग नहीं कर रहे, कपड़ों में भी ले लें, चिटाइयों में ले लें, बेडशीट आदि में ले लें, सब में ले लें, खिलौने आदि में, ये सारी निर्वर्तना। यानी चीज का, उस चीज का उपयोग किए बिना आपका नहीं चलता, ये अपनी मजबूरी हो सकती कि भी हमारा बिस्तर पे सोए बिना नहीं चलता, ये तो मजबूरी, उसके लिए हमें चद्दर चाहिए तो हमारी मजबूरी। पर चद्दर में कोई पशु पक्षी का चित्र बना हो और वो ही बिछा के हम सोए, ये मजबूरी नहीं है, ये आपकी कषाय है। चद्दर पर अच्छे बढ़िया बढ़िया चित्र बना लिए, मान लो मनुष्यों के ही चित्र बना लिए, अथवा बेल बूटे कुछ भी आप अच्छा बड़े कमल का फूल बना लिया, तो इसका मतलब वो आपकी कषाय, यानी आपके अंदर कमल के फूल पर सोने का तीव्र भाव चल रहा। अब पर्याय तो ऐसी पाई है कि कमल के फूल पर तो सोना संभव नहीं, तो जैसे बनेगा वैसे सो जाएंगे, तो बेडशीट पे तो कमल का फूल बना ही सकते ना। यानी मनुष्यों की चमड़ी को हम पहने, ये तीव्र भाव चल रहा। अब अभी तो पहनना संभव नहीं, तो क्या करना कि ऐसी साड़ी खरीदेंगे जिसमें पूरे मनुष्य 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 बने हों, ऐसी स्वेटर खरीदेंगे पूरे मनुष्य मनुष्य होते चलते ऐसे, तो ये सब जो है ना, ये उतने ही पाप बंद का कारण बन जाएगा। यानी जो ये सब पसंद आया है, ये अपने अंदर की कषाय का द्योतक है, क्योंकि आपने 20 में से चुना है उसे। यानी कटोरियां अनेक अनेक थी, अब वही कटोरी आपको पसंद क्यों आई, और डिब्बे अनेक अनेक प्रकार थे, वो कछुआ वाले कछुए के आकार का डिब्बा आपको पसंद क्यों आया, और मछली के आकार का ही सुपारी दान पसंद क्यों आया, इसका मतलब मछली आपको पसंद है। अब चूंकि जैनी है, मुमुक्षु है, तो सीधी मछली तो रख नहीं सकते घर में, तो ऐसे ही रख लो, ऐसा हर एक में लगा लेना। तो ये सब अजीवाधिकरण कहलाता, यानी कर्म आश्रय के कारण बनते, ऐसा हर एक में लगा लेना। यानी जितनी जो कुछ भी अपने उपयोग में आने वाली चीजें हैं ना, ऐसे आइटम में भी कि भाई आपको नाश्ता पानी बनाना है, बनाओ, तो उसमें भी विकृत आकार क्यों, ये विकृत भी बनते ना, ये खास करके गड़िया गुल्ला वाला जो आता ना त्योहार, शक्कर के आइटम, तो कैसे कैसे शक्कर का घोड़ा, शक्कर का हाथी, सब शक्कर शक्कर, हाँ, और फिर खाएंगे
तो क्या कारण, वो बच्चा तो कह मम्मी देख मैंने इस हाथी की सूंड खाई मैंने, तो बराबर कह के करके खा रहा शक्कर और पाप काय का बांध रहा हाथी को खाने का, और वो मम्मी काय का बांधेगी, उसने ला के दिया तो वो हाथी को खिलाने का पाप पूरा बांध लेगी। यानी कभी हाथी को इस शरीर को छुआ भी नहीं होगा और घर में बैठे बैठे हाथी को खिलाने का पाप बांध लेगी। ऐसा हर एक में लगा लेना। यानी कभी वनस्पति काय पर बैठे नहीं होंगे और इन साड़ियों के माध्यम से, बेडशीट के माध्यम से, चटाइयों के माध्यम से उस पेड़ पौधों पर बैठने का पूरा पाप बांध लेंगे, क्योंकि पसंद अपने को वही आते। भाई डिजाइनों की तो कोई कमी नहीं है, वो फूल पत्ती वाली डिजाइनें बाजार में आती हैं ऐसा तो नहीं है, आने के चौकड़ी वाली भी आती, पर अपने कौन सी पसंद आएंगी, या जानवरों की या फूल पत्तियों की, यही पसंद आती। तो उनको उपयोग में लेने से साक्षात उनको लेने से जो परिणाम होता था ना, वो परिणाम चल रहा और उस संबंधी पाप हो जाएगा। ये अजीवादिकरण, तो ये कहलाते निर्वर्तना, यानी जो वो जड़ पदार्थ थे उसकी आपने कैसी संरचना की। अब इसके बाद निक्षेप यानी होता मूल में तो रखने का मतलब कि आप किसी भी पदार्थ को उठा के रखते हैं तो किस तरह से रखते हैं। एक तो बिल्कुल सीधे ही ऐसे बिना देख, क्या जरूरत, यहां अपने पढ़ रहे हैं, यहाँ पुस्तक है, ओम ह्रीम आत्मा जिनेन्द्राय जन्मजरा मृत्यु विनाशना जलम निरुपामी स्वाहा। अब वो जल किसके ऊपर गिरा, यानी चींटी के ऊपर गिरा कि मच्छर के ऊपर गिरा कि मक्खी के ऊपर गिरा, हमें क्या मतलब, हम तो पूजा कर रहे हैं बस। तो एक तो ये भी पाप बंद का कारण, पूजन तो आपने की पर पाप बांध लिया। उन्हें तो सीधा ही थाली रखी है, अब वहां तो कौन ऐसी करके उठाए, तो पूरी बिल्कुल जीव हुए ना, सबकी चटनी बनती आ गई, चौकी खिसकाना, थाली खिसकाना, कलश खिसकाना, बस प्रमाण। कोई ऐसा नहीं कि वो कोई 20-25 किलो की अपने से उठती नहीं है इसलिए किस पर प्रमाण हालस। तो ये सब निक्षेप मैंने अप्रत्यवेक्षिता, यानी बिना देखे ही करना, और एक देखने का ढोंग करना, थोड़ा बहुत देख ले, कुछ तो नहीं, हाँ कुछ नहीं है, कुछ नहीं, वो तो अब भी हमने साफ किया था, कुछ नहीं है, तो ऐसा यानी असावधानी से, यानी देखने का नाटक तो किया पर असावधानी से। और तीसरे में कुछ देर पहले देख लिया फिर बाद में कर लिया, इसमें दिए चारों भेदे, अप्रत्यवेक्षित निक्षेप, फिर एक देखा पर सावधानी से नहीं देखा, यानी दुष्प्रमिष्ट निक्षेप, और एक पे डर करके कि क्या करें, वो हम नहीं करेंगे तो एक टोकेंगे अब भी, तो वो तो अपने को करना नहीं, तो ये देख रहे हो तो कर लो, और नहीं देखा तो अपना चला ही जाता, तो वो सहसा निक्षेप, यानी भय आदि के वशीभूत होकर, यानी अंदर में तो कोई वैसा भाव नहीं है, पर अब रोज रोज की टोका टोकी कौन सहे, तो करवाने वाला व्यक्ति सामने हो तो कर लेना सावधानी से, नहीं हो तो अपना चल जाता, वो सहसा निक्षेप, यानी भय से, भय के कारण, डर से, डांट खाने की वजह से करना ऐसा। और चौथा अनाभोग निक्षेप, क्या अनाभोग निक्षेप, क्या कि जिसकी जरूरत नहीं है ऐसी वस्तुओं को भी यहां वहां रखते रहना बिना देखे भाले, यानी व्यवस्था क्या होनी चाहिए। देखो लोक में भी वो आज का अपना पूरे चरणाने परख ही हुआ जा रहा, लोक में भी अच्छा घर किसे कहते हैं कि जिसमें हर वस्तु का स्थान बिल्कुल सुनिश्चित हो, यानी यदि कदाचित किसी समय अंधेरा हो जाए और उसे उस वस्तु की आवश्यकता पड़ गई तो अंधेरे में उस जगह जाए तो उसे वो वस्तु मिल जाए, ऐसा सुव्यवस्थित घर वो अच्छा माना जाता ना। अब नहीं हो किन्हीं को आदत, तो वो कहलाता है अनाभोग निक्षेप आदिकरण, यानी कहीं का कहीं रख दिया, आज शास्त्र जी यहाँ रख दिए, कल उठा के वहां रख दिए, परसों वहां रख दिए, कि सब वो कल हम यहाँ था तो इसलिए आज हमने यहाँ खोजा, कह रहे क्या हुआ तो वहां खोज लेते, क्या फर्क पड़ना। ये अनाभोग निक्षेप आदि का, ये भी पाप बंध का कारण है। क्यों? क्योंकि एक तो अपनी आलसी प्रवृत्ति, अपना अव्यवस्थित मन, क्योंकि यहां वहां रखने का परिणाम कब होता कि जब मन में कोई व्यवस्था नहीं हो तो, और दूसरों को परेशानी में डालना कि भाई आपने तो अव्यवस्थित कहीं का कहीं रख दिया, अब दूसरा बेचारा अब वो खोजता रहे, अब वो तो सबसे पहले तो जहां वो चीज रखी रहती वहां खोजेगा ना, और वहां नहीं मिलेगी तो फिर यहां वहां खोजेगा, तो बेचारे के 2-4 मिनट वैसे बर्बाद हो जाए, तो ये भी एक पाप बंध का कारण बनता है।
यानी जैन धर्म का जो चरणान योग है ना, यदि ये जीवन में आ जाए तो एक जिसको आदर्श गृहिणी कहते हैं वैसी प्रवृत्ति हो जाए अपनी, आदर्शतम गृहिणी, यानी जैन धर्म का चरणान योग अपनाने वाली गृहिणी, लौकिक दृष्टि से भी, क्योंकि ऐसी प्रवृत्ति करने वाली आदर्शतम कहलाती। हर चीज सुव्यवस्थित, बिल्कुल हर चीज का स्थान सुनिश्चित, यानी कोई भी आ जाए और उसे कहे कि वो वहां मिल जाएगी वो चीज, तो उस अपरिचित व्यक्ति को भी मिल जाए, तो ऐसी सुव्यवस्था हो, वो आदर्श कहलाती। तो इसमें कहते यदि इसका उल्लंघन किया तो ये आश्रव का कारण बनेगा, और ये सब चूंकि जड़ पदार्थ संबंधी था इसलिए अजीवाधिकरण। कभी कभी उसमें भी तो व्यवस्था हो जाती ना कि छोटे घर, मान लो एक पट्टी पर अपन चीज रखते, 10 चीजें रखते, अब उसमें कभी इस तरफ रख दी, कभी उस तरफ रख दी, कभी उस तरफ, तो भले अपनी नजर एक क्षण में ही चली जाएगी, ये अलग बात, पर उतना तो समय हो गया ना, तो अंदर में वैसी प्रवृत्ति नहीं हो तो उसमें भी गड़बड़ हो जाता है। यानी गड़बड़ तो अंदर से होती है ना, घर छोटा हो घर बड़ा क्या कर लेगा। अंदर में यदि मान लो ऐसा ले लेना कि जैसे आप अभी यहाँ चश्मा रखे, अब कभी यहां से उठा के वहां रख दें, फिर कभी वहां से उठा के यहां रख दें, तो जगह तो यद्यपि उतनी सी मिली थी आपको, पर उसमें भी तो व्यवस्था नहीं रही ना, कभी यहाँ कभी वहां। अब अपने कोई तो समस्या हो जाती ना, मान लो आप अधिकांशतः यहाँ रखती हो और एक बार आपने वहां रख लिया, तो जब भाव आएगा पढ़ने का तो सबसे पहले हाथ कहाँ जाएगा, इस तरफ, और फिर अरे इस तरफ तो अच्छा आज वो वहां रखा होगा तो उस तरफ जाएगा, तो इतना उपयोग भ्रष्ट हुआ ना, ये पाप बंध का कारण हो गया। और ये क्यों हुआ, इसका मतलब आपका मन स्थिर नहीं है, यानी मन की अस्थिरता से ऐसा हुआ। यानी मन स्थिर होता तो पूरा सुव्यवस्थित रहता, यानी हर चीज के पीछे एक चिंतन रहता कि भाई ये चीज यहाँ ही क्यों, तो बराबर बुद्धि पूर्वक आपने निर्णय किया होता तो उसमें गड़बड़ी नहीं होती। अब ऐसा हर एक में लगा लेना कि बैग इस तरफ रखना कि उस तरफ रखना, है ना, यानी जगह छोटी हो जगह बड़ी से कुछ फर्क नहीं पड़ना है हर एक में। यानी जो भी अपन कर रहे हैं उसके पीछे अपना कोई चिंतन है कि ऐसे जो भी चल रहा, जहां जगह मिल जाएगी वहां रख लेंगे, तो ये अव्यवस्थित पना यदि होगा तो एक कर्माश्रव का कारण बनता, और अपने भी समय शक्ति को बर्बाद करता है, उपयोग को बर्बाद करता है। अब इसके बाद में ये जो 8 कर्म हैं सबको याद है, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनी, मोहिनी, आयुष्क, नाम, गोत्र, अंतराय। यद्यपि आयु को छोड़कर 7 का बंधन निरंतर चलता रहता, और आयु का हो तो आयु का भी, यानी 8 का बंधन होता रहता। प्रकृति प्रदेश इनमें तो कोई अंतर नहीं पड़ता, पर स्थिति और अनुभाग में, खास करके तो अनुभाग में, स्थिति में मिथ्या तो दशा में पड़ता है, सम्यक्त की बात तो अंता कोड़ा कोड़ी सागर सामान्य हो जाती, तो खास करके अनुभाग में अंतर पड़ जाता। तो किन परिणामों से किन कर्मों के अनुभाग में अंतर पड़ता, अब उन्हें गिना रहे। तो सबसे पहले ज्ञानावरण, ज्ञानावरण दर्शनावरण 2 के तत् प्रदोष निंदा हो मात्सरी यांत्राया साधनोपघाता ज्ञान दर्शनावरणयो कि तत् है ना, उसके संबंध में है ना ज्ञानावरण दर्शनावरण की चर्चा है। तो ज्ञान और दर्शन के संबंध में क्या क्या करना, प्रदोष, दूषण लगाना, यानी ऐसे दोष देते रहना, वास्तविक बात वैसी नहीं है और फिर भी लगाते रहना आरोप प्रत्यारोप, तो ये दोष लगाना ये ज्ञानावरण दर्शनावरण में विशेष अनुभाग देने में कारण बनेगा। फिर निंदा करना देव की, शास्त्र के, गुरु की, उस वो ज्ञान जिनने प्रकट किया है, ऐसे विद्वानों की, मुनियों की, व्यक्तियों की जो भी हैं, अथवा जिन शास्त्रों के माध्यम से किया, उन शास्त्रों की जहां वो रखे हैं उस स्थान विशेष की, ये सब निंदा करना ये भी। फिर मात्सर्य, चिढ़ना, अच्छा नहीं लगे, अदेख सका भाव, यानी और कुछ नहीं पर बस चिढ़े, मात्सर्य, जलता रहे, ये भी। फिर अंतराय, और कुछ नहीं कर सकता तो बाधा डालते रहना, यानी कोई भी पढ़ने बैठा है और कोई मतलब नहीं कुछ नहीं तो भी हो हल्ला करते रहे, यानी किसी भी रूप में बाधा डालने लगे। अकेला हो हल्ला ही नहीं होता है, बाधा डालना तो ये भी होता। मान लो जैसे आप पढ़ रहे और मैं भी पढ़ने बैठ गई, आप भी धर्म का पढ़ रही हैं और मैं भी धर्म का पढ़ रही, आप अपने मन में पढ़ रही और मैंने जोर जोर से पढ़ना शुरू कर दिया, तो यद्यपि जो पढ़ रहे हैं वो गलत नहीं है, पर जोर जोर से पढ़ने लगे ना तो आपको बाधा पहुंची ना, ये अंतराय हो गया।
यानी सवाल इसका नहीं कि वो हमने गलत पढ़ा कि सही पढ़ा, यानी अच्छी चीज भी पढ़ी पर यदि उससे दूसरे के काम में बाधा पहुंची तो वो अंतराय हो गया। तो ये सब करना और आसाधन, उसको ढकने का ही प्रयास करना, यानी उसको उस काम करने से रोकना अथवा कोई ऐसी परिस्थिति खड़ी कर देना कि जिससे वो काम कर ना सके। और इसमें तो कई कारण हो सकते, गप्पों में लगा लेना, घूमने ले जाना। विद्यार्थी में होता ना खास, जब कंपटीशन चलता और लगता है कि ये फर्स्ट क्लास फर्स्ट आएगा और इनको लगता है हमसे आगे निकल जाएगा, तो अब उपाय क्या, इसको पढ़ने नहीं देना अपने को। तो क्या करना कि इसको तो रात को पढ़ने की आदत नहीं, ये तो दिन में पढ़ता और अपने को तो रात में पढ़ने की आदत, तो अपन दिन में इसको घुमाएंगे। तो बात में तो भले में चलो भाई अपन वहां घुमाए वहां घुमाए वहां घुमाए, और मन में भावना क्या कि जिससे पढ़ ना पावे। यानी कार्य तो कुछ भी अपनाए जैसे, और भी कुछ भी, एक तो नहीं, इसमें कुछ भी समझ में, यानी ऐसे किसी भी कार्य में फंसा देना कि जिससे वो प्रॉपर काम ना कर सके, वो सब आ जाएगा आसाधना। मैंने आपने उसको रोका, और रोकने के तरीके तो अनेक अनेक हो जाते ना। अरे इतना ही क्यों, ये भी रोकने का तरीका, मान लो आप स्वाध्याय करते, स्वाध्याय से तत्व समझते, अब हमें आपका स्वाध्याय पसंद नहीं आ रहा क्योंकि लगता है कि यदि जग जाएंगे तो फिर हम जैसों को कौन पूछेगा, फिर कौन हमारे चरणों में माथा टोकेगा। अब सीधे कहें कि नहीं स्वाध्याय नहीं करो तो वो मानने वाले नहीं आप, तो हम दूसरे आइटम अपनाएं कि देखो एक काम करो, ये कॉपी है, इस पर आपको 1,00,000 बार नमोकार मंत्र लिखना है, और जो 1,00,000 बार नमोकार मंत्र लिख के भेजेगा ना, हमने बहुत बड़ा नमोकार मंत्र का बैंक बनाया है, महाबैंक, और जो 1,00,000 बार लिख के भेजेगा उसे जो भी इनाम, मान लो कि 10,000 रुपए ना, कुछ भी जो भी हो, XYZ जो भी हो, तो इतनी इनाम आपको घर बैठे मिलेगी और बराबर फोटो छपेगी, बहुत 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 होगा कि हाँ ये तो अच्छा है, और नमोकार मंत्र जैसे कोई बुरी चीज तो नहीं। तो अब इस मार की निंदा कौन करेगा, बोलो कौन रोके। पर पता है कर्म क्या करेगा कि तुम उसके ज्ञान को रोकना चाह रही हो, यानी सही बात वो ना समझ पाए, तो सही बात जिस माध्यम से समझी जा रही है ना, सीधा उससे मना करने की तो आपकी हिम्मत नहीं थी कि आप तत्वासुत मत पढ़ो, आप जैन सिद्धांत प्रवेश का मत पढ़ो, ये कहने की हिम्मत तो नहीं थी। तो दूसरा मार्ग अपना लिया कि ऐसे धर्म के ही ऐसे काम में उलझा दो कि जिससे अपने आप यहां से हट जाएगा, क्योंकि समय तो उतना ही है। देखो खाने पीने से समय काट करके तो नमोकार मंत्र लिखने वाला नहीं है, कोई नींद में से समय निकाल के तो नमोकार मंत्र लिखने वाला नहीं, वो तो सब चलेगा। जितना समय वो अपने इसमें लगाता था, इसमें से काट के लगाएगा वहां, तो ये सब भी इसमें आ जाएगा। अब ऐसा और विस्तार देवे ना, तो सोच लें जितना जितना विस्तार कर सको, यानी ऐसे चिंतन मन आदि सब में लगा लेना। यानी जो काम आत्मोन्मुखी वृत्ति बनाने के अत्यंत नजदीक हैं, उनसे जिन जिन माध्यमों से आप हटते हैं, भले वो माध्यम धार्मिक हैं, तो वे सभी आसाधना में आ जाएंगे। यानी तत्व चिंतन मनन ये मूल था, तो उससे हटने के लिए जिन जिन कामों में आपकी प्रवृत्ति हुई वो सभी आ जाएंगे। अब सभी में क्या क्या गिना है, कितना कितना गिना है, ज्यादा स्पष्ट बोलना शोभा भी नहीं देता, पर अच्छे बढ़िया बढ़िया धर्म के कार्य भी वे सब इसमें आ जाएंगे, क्योंकि आपको मूल तत्व चिंतन मन से हटा देंगे। तो यह साधना ऐसी, फिर उपघात कि वास्तविक जो बात है उसको एक घात नहीं लगना, उल्टा सीधा उसको कहना नहीं ये बात ऐसी नहीं ऐसी ऐसे, मतलब कुछ भी घुमा फिरा करके कैसे भी उसकी निंदा करने की प्रवृत्ति बनाए रहना, तो ये उपघात। इसी तरह के और भी परिणाम हैं। अपने आचार्य अमृतचंद्र स्वामी ने इस तत्वार्थ सूत्र की एक पद्यात्मक टीका लिखी है, तत्वार्थ सार, ये उसका उनने नाम दिया। तो उसमें और भी बहुत सारे गिनाए हैं। इस बड़ी टीका में भी उसको नीचे उद्धृत किया है, जिनको जिज्ञासा हो तो पढ़ सकते हैं। ऐसे बहुत सारे उनने कारण दिए हैं कि इन सबके माध्यम से ज्ञानावरण दर्शनावरण में अनुभाग बंध ज्यादा होता। इसके बाद में वेदनी कर्म, तो सबसे पहले असाता का दुख शोक तापा क्रंदन बध परिदेव नान्यात्म परो भय स्थान नान्य सद वेद्यस्य। दुख करना, शोक करना, ये सब परिचित ही है। फिर ताप,
यानी ऐसा दुख करना, संतप्त हो जाना बहुत ज्यादा। और आक्रंदन कि ऐसा रोना धोना कि दूसरे भी देख करके कि अरे रे बहुत बेचारा है, बेहबल हो जाए, आक्रंदन। बध, अपने घात कर लेना। परिदेवन, परिदेवन क्या होता है? यानी ऐसे संक्लेश परिणाम कि जिनको सुनकर के दूसरा भी अत्यंत दयाद्र हो जाए, यानी उसके परिणाम भी पिघल जाए। ऐसे जैसे होता है ना, कोई कोई भिखारी मांगते जब भीख, बिल्कुल ऐसे कि उनकी आकृति और उनकी आवाज सुनकर के लगे कि अरे रे कितना गरीब है बेचारा, कितना तड़फ रहा, ये सब कहलाता परिदेवन। कहने बिल्कुल वैसा ही भाव दूसरे के मन में जग जाए। ये सब आत्म पर उभय, स्वयं करे, दूसरों से कराए, अथवा स्वयं और दूसरों से दोनों के प्रति हो। इससे असाता वेदनी का अनुभाग बंध विशेष होता। सोच लेना, बात बात में रोना धोना, दुखी होना, ये सब असाता वेदनी के बंध के कारण है। हाय हाय करना, हे भगवान ऐसा हो गया, हे भगवान वैसा, यानी पहले जो किए थे वो अभी सही नहीं जा रहे, और ये सब अपना करके नया बांधते जा रहे हैं। कैसी विडंबना है कि परिदेवन, यानी इस तरह, यानी दूसरा इस तरह की एक्टिंग करे, एक्टिंग यानी वास्तविकता भी हो सकती है उसकी, पर वो इस तरह का करे कि जिससे अपने अंदर भी बिल्कुल वैसी बेहबलता हो जाए, वो परिणाम कहलाता परिदेवन। वो करुणा भी तो इसका ही कारण है ना, वो भी इसका ही कारण है। वो पुण्य का कारण कौन सा है? वो तो करुणा के बाद जो आपके ऊपर, आप उसके ऊपर दया करेंगे तो उसमें आपकी कषाय की मंदता हो सकती, पर इससे तो तीव्र आकुलता ही हुई, और तीव्र आकुलता से तो पाप बंधेगा। यानी बाद में उसके दुख को दूर करने को जो आप करेंगे उसमें मंद आकुलता होगी, पर इसमें तो तीव्र आकुलता ही हुई। अब इसके बाद में दर्शन साता वेदनी के अगली पंक्ति, भूत वृत्त्यनुकंपा दान सराग संयमादि योगा शांति शौचमिति सद्वेद्यस्य। भूत वृत्ति अनुकंपा दान, भूत प्राणी मात्र, वृत्ति जो संयम आदि की ओर है अग्रसर वे, तो भूत प्राणी मात्र के प्रति अनुकंपा, फिर वृत्ति जो संयम आदि की ओर बढ़े हुए हैं उनके प्रति दान आदि का परिणाम। अब इसमें दोनों भी लिए हैं कि ऐसा समास जैसा क्यों कर दिया, तो उन्हें लिखा दोनों के प्रति अनुकंपा और दोनों के प्रति दान भी, न प्राणी मात्र के प्रति अनुकंपा भी और करुणा दान नामक दान भी प्राणी मात्र के प्रति भी, और वृत्तियों के प्रति भी अनुकंपा। सब वृत्ति अनुकंपा के पात्र थोड़ी भी, तो बहुमान के पात्र हैं, यानी अनुकंपा की भी है। अनुकंपा की कैसे कि उनने अपने आरंभ परिग्रह को सीमित कर लिया है, और आप ज्यादा आरंभ परिग्रह वाले हैं, तो उनको देख देख करके ज्यादा उनका तिरस्कार आदि करने का भाव नहीं रखना, उनके ऊपर दया रखना कि नहीं है इनके पास, नहीं है, अपने इतने से चला रहे हैं। यानी तिरस्कार का भाव नहीं रखना, उनको देख करके अपने अंदर घमंड का पोषण नहीं करना, अनुकंपा का परिणाम रखना कि भाई इतने में काम चल रहा है, ठीक है। और दान का तो स्पष्ट है चारों प्रकार के दानों में, तो ये भी, तो इस तरह भूत और वृत्ति दोनों के प्रति ही अनुकंपा और दान, ऐसा भी अर्थ आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने सर्वार्थ सिद्धि में व अकलंग स्वामी ने राजवार्तिक में लगाया है। फिर सराग संयम, यानी छठवें सातवें गुणस्थान आदि वाला जो संयम, वो सराग संयम इत्यादि परिणाम, और योगा शांति, मन वचन काय की प्रवृत्ति की शांतता, यानी समता में कषाय की मंदता वाली मन वचन काय की प्रवृत्ति, और शौचम पवित्रता, ये सब परिणाम साता वेदनी के अनुभाग विशेष बंध के कारण बनते, यानी इन परिणामों से साता वेदनी में अनुभाग बंध विशेष होता। अब दर्शन मोहिनी, केवल श्रुत संग धर्म देवा वर्णवादो दर्शन मोह से, ये अवर्णवाद शब्द हर एक के साथ लगाना, केवली अवर्णवाद, श्रुत अवर्णवाद, संग अवर्णवाद, धर्म अवर्णवाद और देव अवर्णवाद। अवर्णवाद यानी कि जो उनमें नहीं है वैसा फैलाना, वैसा स्वयं कहना और वैसा प्रचार प्रसार करना, जिसे कहते हैं अवर्णवाद। तो केवली जो काम नहीं करते, केवलियों में जो नहीं है, जैसे कबलाहार नहीं है, उनके कोई बीमारी नहीं होती,
और फिर भी कहें तो ये अवर्णवाद हो गया। ऐसी सुरत के कि वीतरागी जिनेंद्र भगवान की वाणी में कहीं भी हिंसा आदि का पोषण नहीं किया, कहीं भी आरम्भ परिग्रह को ज्यादा बढ़ाने का पोषण नहीं किया, और फिर भी इसमें से निकाल के पुष्टि करें तो ये सुरत का अवर्णवाद। ऐसी संघ का कि चतुर्वेद संघ में जो कभी अपराध नहीं हो रहे और अपन फैलाएं उनका, तो वो संघ का अवर्णवाद। ऐसे धर्म का कि धर्म पूर्णतया अहिंसामयी, पूर्णतया वीतरागता का पोषक, और फिर भी अपन हिंसा में भी धर्म होता इत्यादि बातें कहें तो ये धर्म का अवर्णवाद। और देव, तो देव में यहाँ लेना है अपने 4 गतियों में से जो देव गति है उसकी, कि वे लोग यद्यपि मांसाहारी नहीं होते, शराब आदि नहीं पीते, और उनके नाम पर इनका प्रचार प्रसार करना कि वो जो देवी है वो मांस मांगती है इसलिए बलि चढ़ाओ, वो जो देवता है वो शराब मांगता है इसलिए शराब दो, तो ये सब देव का अवर्णवाद। तो ये सारे परिणाम ये दर्शन मोहिनी के आश्रय के कारण होते, यानी इन परिणामों से दर्शन मोहिनी में अनुभाग बंध विशेष होगा। अब चारित्र मोहिनी, कषायोदया तीव्र परिणाम से चारित्र मोह से, कषाय के उदय से तीव्र परिणाम रहना, यानी पंचेंद्रिय विषय भोगों में तीव्र प्रवृत्ति रहना, त्याग का भाव नहीं जगना, ये चारित्र मोहिनी में विशेष अनुभाग देने का कारण बनता। यानी त्याग के दिन हो तो भी त्याग का भाव ना जगे, उल्टा लगे क्या रखा है था, बाकी दिन तो अपन छोड़ नहीं सकते, तो 10 दिन में अकेले छोड़ने में क्या होने वाला है, तो उससे थोड़ी मोक्ष हो जाने वाला, उससे थोड़ी पवित्र जीवन हो जाएगा। तो ये जो परिणाम है ना, इससे चारित्र मोहिनी विशेष बनेगा। कह रहे जितना छोड़ा उतना ही भला, जितने दिन छोड़ा उतने दिन ही अच्छा, यानी बुरी चीज से जितना बचे उतना ही अच्छा। पूरे नहीं बच सकते इसलिए बिल्कुल ही नहीं बचो, ये कहाँ की बुद्धिमानी है, जितने बचे उतने ही अच्छा। तो ये भाव नहीं रखना, और चूंकि हम बिल्कुल तो बच नहीं, पूरे तो बच नहीं सकते, हमेशा तो बच नहीं सकते, तो अभी भी बचने से क्या लाभ, इस तरह की तीव्र कषाय परिणाम विद्यमान रहना, इससे चारित्र मोहिनी का विशेष अनुभाग बंध होता। और अध्याय तो बड़ा है, समय तो हो गया अपना। कल तो नहीं हो पाएगा ये, अब फिर 10वें दिन लेंगे 10वें अध्याय के साथ में, क्योंकि कल इसको लेंगे तो फिर कल का रह जाएगा, कल यदि इसको ले तो कल का रह जाएगा। तो चूंकि 10वां अध्याय छोटा है तो उसके साथ में इसको ले लेंगे तो पूरा हो जाएगा। इसलिए इसमें ऐसा बताया है कि इतनी आवाज में पढ़ना कि अपने पढ़ने में स्पष्टता रहे और बगल वाले को डिस्टर्ब ना हो, इस आवाज में पढ़ना, यानी स्वयं निर्णय करना पड़ेगा, तब तो कोई समस्या ही नहीं है। और जोर से पढ़ना हो तो इतना जोर से पढ़ना कि बगल वाले को कोई परेशानी ना हो।